ओके, ये दरवाजा खुलवा दीजिए प्रभु यहाँ, ताकि वहां पे भी डिवोटीज बैठ सकें। लॉक है, खिड़की लगा सकते हो, ठीक है, जस्ट राइट वन लॉक है, खिड़की मत निकाल। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जिस वाले भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी से, उनके मुख से हम लोग अभी कथा कृष्ण कथा अमृत का पान करेंगे। और अब जो बातें करता हमको नजर आएगा उससे हम 25,000 रुपए डोनेशन लेंगे। ओके, जो बातें करना नजर आएगा तो हम हमारी रिक्वेस्ट है जिनके पास भी स्मार्टफोन्स हैं उस पर कैमरा ऑन कर लें, और अगर आप फोटो खींचे ऐसे किसी भक्त की कोई हरी कथा सुनते हुए बातें कर रहा है उसको भी नाम मिलेगा, और उसकी फोटो हम जो है फेसबुक पर अपलोड करेंगे कि ये वो महान व्यक्ति है जो कृष्ण कथा के वक्त बातें करता है, और उसको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे। सो प्लीज बातें बिल्कुल मत करिए, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उनको साइलेंट पे कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। जो डॉक्टर हैं वो साइलेंट पे कर दें ताकि मरीज मरने से पहले दूसरा गाली दे सके दे रहे, लेकिन बाकी सबको स्विच ऑफ करना है। एवरीवन प्लीज स्विच ऑफ देयर फोन्स ताकि सब ध्यान से महाराज की बात सुन सके। ओके, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नाम क्या? इस्कान। इस्कान से भी सुनना है और इस्कान से भी सुनना है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम कान से भी कॉन्शियसनेस ठीक करते हैं। सो प्लीज अपने कान खुले रखिए, आंखें खुले रखिए और ध्यान से महाराज का लेक्चर सुनेगा। हरि कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदायकं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठनाथ, जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मीपते प्रभु। जय नीलांबुज श्याम नीरजीमुत सन्निभ, जय पद्माधरी त्रिभ्यां निषेवित पदाम्बुजं। जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक, त्वं दासदा सदा सदासानं दासत्वं देहि मे प्रभो, दासत्वं देहि मे प्रभो। आज इस भवन में आप जितने भी प्रभुगण मातागण उपस्थित थे, आप सभी को श्री नाथ जी के द्वार में विशेष स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो यहाँ उपस्थित है श्रीनाथ जी के दर्शन कर चुके होंगे। नहीं क्या? सही बात है, भगवान के दर्शन तो कान से करते हैं, आंख से तो उन लोग करते हैं जो भीड़ भड़क में जाना चाहते हैं। तो आप लोग दर्शन करने के लिए बैठ गए।
लेकिन जानते तो हैं। नाथ शब्द का अर्थ जानते ना? पालन करता, रमानाथ, लक्ष्मीनाथ, राधानाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, चार भुजानाथ नाथ होते हैं। तो ये ऐसे कुछ नहीं, श्रीनाथ, वो तो केवल श्रीनाथ जी सभी के लिए नाथ है। नाथ मतलब स्वामी। तो जो श्रीनाथ जी के द्वार पर आया है उसको कभी फिर अनाथ नहीं समझना चाहिए, फिर उनको बदनाम होगा। नाथ के पास आकर आप तो अनाथ मानेंगे? नहीं नहीं, ये तो उनके लिए चैलेंज है ना, क्योंकि सबके लिए श्रीनाथ है। तो इस विग्रह को बारे में थोड़ा ऐसे बताऊंगा। इसे सचमुच ये बताना चाहूंगा कि मैं ये मंच पर ये जो यात्रा में बोलने के लिए ना तो अधिकारी हूं, ना बोलने के लिए मैं प्रस्तुत ही था, लेकिन किस परिस्थिति का ऐसे चाल चला ताकि अथॉरिटी लोगों का आदेश मुझे मान करके यहाँ पर आपके सामने आकर के बैठना पड़ा, और आप लोग को भी कुछ समझ सहन करना पड़ेगा। तो श्रीनाथ जी के जो विग्रह दर्शन कई कर चुके हैं, वो कई करेंगे, कई जानते भी हैं। वो विग्रह भगवान कृष्ण की ग्रेट ग्रैंड सन श्री ब्रजनाभ ने जब ब्रज के राजा बने तब भगवान कृष्ण के स्मृति के लिए लगभग 20 विग्रह बनाए थे। ब्रज के अन्य अन्य स्थान में उनकी प्रतिष्ठा किए थे। उस 20 भागवत स्वरूप में, जिसमें से भगवान शंकर के 4 स्वरूप था, देवी के 4 स्वरूप थे, तो बाकी सारे भगवान के स्वरूप थे। तो इनमें से ये गोपाल विग्रह था, जिनका नाम तो था गोपाल, लेकिन बने सबके नाम। तो गोपाल जी स्वयं आपने परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इसका अधिकारी हूं, इस ब्रज का अधिकारी तो मैं हूं, यहां तक कहते हैं। तो उनको विग्रह जो श्री ब्रजनाभ ने बनाए थे, उनको ऐसे प्रेरणा मिला था इस विग्रह के लिए, जो ब्रज के नाथ के रूप में बनाए थे, जिसको जो आगे चल के श्रीनाथ बने। उस विग्रह के यद्यपि द्विभुज है, कृष्ण ही है, लेकिन देखेंगे उनके वाम हस्त ऐसे है और दक्षिण हस्त ऐसे। जो देखे हैं वो देखे हैं, जो नहीं देखे हैं फोटो देखेंगे, सुने हैं, नहीं तो देख लेंगे। ऐसे यही है ऐसे है, क्योंकि इसमें क्या सिंबल क्या दिखाते हैं भगवान ऐसे करके, गिरिराज धारण की जय। ये गिरिराज धारण की लीला वाम हस्त के कनिष्ठ अंगुली में गिरिराज धारण किए, अभी तक किए हैं। हाथ उठा के रखे हैं, हाथ नीचे नहीं किए, मतलब उठा रखे हैं। अभी अगर छोड़ देते तो हाथ नीचे कर लेते, नहीं, अभी भी उठा रहे। और दक्षिण हस्त ऐसे के हाथ कभी कभी अब ऐसे करते ना, नहीं कमर में हाथ करते, कब करते हैं? हाँ? आराम करने थक जाते हैं। ऐश्वर्य दिखाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए कोई बात कहते हैं तो सचमुच विश्वास करे तो ऐसे करते। तो मतलब आसान बात है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, क्या समझ रहे हैं? तो ऐसे अति तुच्छ बात, इस भवसागर को पार कर लेना है तो कमर की तकी है, ऊपर तो है ही नहीं।
भक्तों के पालन करने के लिए, किसी को विपद से रक्षा करने के लिए, ये सब काम होते हैं। कुछ नहीं तो मेरे पास तो आ, कमर में हाथ देकर खड़े। एक में रक्षा करते हैं, उसमें विश्वास दिलाते हैं। दूसरे हाथ ये विश्वास रखो कि मैं हूं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। डाउट तो देखो, पहाड़ उठा चुका हूं। और उनके जो स्वरूप है, बाल स्वरूप है। 7 साल की उम्र तो है। हम लोग अगर 7 साल की उम्र में 7 किलो पत्थर एक दिया जाए उठाने के लिए, तो 2 हाथ में तो नहीं उठा पाएंगे। 10 अंगुलों में। लेकिन भगवान ने ये दिखाते हैं। तो खैर उनको ऐसा क्यों होना पड़ा? ये विग्रह को बनाने के लिए क्यों प्रेरित हुए श्री ब्रजनाभ ने? क्या खासियत है? और उसको बोलते हैं कि पूरे ब्रज के अधिकारी विग्रह वही है। यस, क्योंकि भगवान ऐसे हमारे उपास्य देव भगवान कृष्ण तो प्रकट हुए थे जेल में आधी रात में, जब उनका माता पिता भी अरेस्टेड थे, और उसी रात ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए दूसरी जगह। जाकर के वहां नंदगोप में, गोकुल में जाकर रहने लगे। तो ये गोकुल का लीला है, वृंदावन का लीला है, वृंदावन लीला का विग्रह है। जब भगवान वृंदावन में केवल 7 साल की उम्र के थे, उसी समय का ये लीला है। वृंदावन में भगवान ने जब लीला करते थे, प्रतिदिन असुरों को वध करते थे। ऐसे कहा गया है कि भगवान जब अपने साथियों के साथ खेल करने जाते थे, तो भूल जाते थे कलेवा करना, खाना पीना भूल जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे खेल कूद में। तो उनको भगवान को खाना भी है, उनको याद किसे रहेगा? भूख का याद नहीं रहता। तो इसलिए एक असुर आता था, वो जब मरता था तो उनको याद आता था कि चलो कुछ खा के लो। एक दावत हुआ, एक सीरीज हुआ, तब ब्रेकफास्ट, दूसरा सीरीज में लंच। तो ऐसे ऐसे आउट होते थे। तो केवल भगवान की लीला का सहायता करने के लिए आगे मरते थे। अब कंस तो अपना काम करता था, कंस खुद नहीं जा सकता था वृंदावन, तो इसलिए चुन चुन करके असुर भेजता था कि मार के आए लक्ष्मण सभी मिटा दे। लेकिन उनको पता नहीं था, बेचारा आते तो थे, लेकिन वहां मेरी रिजर्वेशन था, नो रिटर्न। वहां वे सब आते थे, अरे डेढ़ बड़ी भी वापस नहीं जाता था, केवल मैसेज जाता था कि वही काम बढ़ेगा। खैर भगवान ने तो वचन दे रखे हैं, वो भी तो अपना वचन पालन करेंगे। जब गत्वा न निवर्तन, निवर्तन होगा ही नहीं। तो धाम परम, उस परम धाम वृंदावन जो गया, फिर निवर्तन कैसे हो? वो तो नहीं रहेंगे, तो वहां में टिकट लेकर जाना पड़ता उनके वचन। तो जितने बाकी असुर था भगवान तो उसको बद्ध किए, लेकिन दोनों थे जो वृंदावन जिसको भगवान ने मारे नहीं, क्षमा कर दिए, अद्भुत क्षमा किए। अभी तक ये क्षमा के बारे में सोच करके कोई निर्णय नहीं कर पाते बड़े बड़े आचार्य लोग। क्यों? ये 2 विशेष बात था। एक था देवराज इंद्र, जिन्होंने समुद्र ब्रजवासियों को गोप गोपी ग्वाल बाल गाय बछड़ा तक को, पेड़ पौधे तक को साफ कर देना चाहता, समस्या ब्रज को ध्वंस करना चाहता। ध्वंस करने के लिए पूरी कसर किया, अपना पास जितनी क्षमता था, जितने शक्ति था, वो दूसरे से लोन लेता है, सपोर्ट भी लिया उनसे। हाँ, वायुदेव आदि अग्निदेव आदि से बुला करके सबके सपोर्ट ले करके, यहाँ तक कि उनके अंडर में इतने अधिकार था, बच्चा मारना, बारिश करना, वो तो किया ही ना। एक टांकी होता है इमरजेंसी टांकी, वो केवल प्रलय के समय में उसका क्या बोलते हैं, टूटी खोलते हैं। तो इमरजेंसी स्टॉक में था, उसे बोलते संपर्तक में। वो तो केवल प्रलय काल में उसको रिलीज करते हैं,
उसको टोटी क्या बोलते हैं, पेट पर फल बोलते हैं उसका, तो पानी निकलता है खूब इतने मोटे से। तो इतने गुस्से में आ गया था इंद्र, इतने अपना अहंकार के कारण इतने चूर-चूर हो गया था, उस इमरजेंसी टांकी के सारे भाग को रेंची ठोकर मंगाकर खुलवा दिया। मोटे-मोटे हो सकता बोलते हैं हाथी पैर का समान, हाथी सूंड के समान पानी इतने फव्वारे की तरह गिरने लगा। अब अंततः 7 दिन तक वो वायुदेव को बुलाकर भेजा, उनको भेजा, बोला सब जाओ पूरी पावर, और आप स्वयं नहीं आए, आपने गाड़ी मतलब ऐरावत से चढ़ करके जो सबसे पावरफुल अस्त्र उसको मिला था भगवत कृपा से वज्र, उसी को लेकर आया हाथ में, और कंटिन्यूअस 7 डे एंड 7 नाइट उन्होंने डबल ड्यूटी किया, डे नाइट ड्यूटी, किसी को छुट्टी नहीं दिया, पूरा वीकेंड तक पूरी प्रयास किया। हाथ दर्द करने लगा उसको, वज्र मारते मारते कंटिन्यूअस बिजी था, और वायुदेव विजित सभी पूरी ताकत विजित करके तब जाकर के मिले, बोले तब तो देखने के लायक नहीं होगा, नक्शा में उसका स्थान मिट गया होगा, बरस का नक्शा में कोई नाम ही नहीं होगा। बैठ करके हाथ दर्द कर रहा था, मसाज मैन बुला के मसाज कर रहा था, बाकी सब बैठ के तो भेजे बोले जाकर देखो कोई फोटोग्राफ ले, फोटोग्राफ कुछ होगा नहीं, इतने सारे रिएक्शन लिए। तो जो दूत गया वृंदावन में और देखा, देख कर आया, बोला महाराज बोलूं ना, क्या बात बताओ, कुछ है चिन्ह ना, मुझे शर्म लगता है बोलने की, मुझे बोलने में शर्म आता है, मैं क्या कहूं, क्या ना, भला एक धूल के कणा गिरा हो, कोई पेड़ के पत्थर भी गिरा हो, तभी कुछ हो सकता। आप सभी पूरे देवताओं के राजा, बाकी बड़े बड़े देवताओं का पूरी कसर वीकेंड तक कंटिन्यूअस चला, वही पेड़ के पत्ता भी नहीं गिरा, एक धूल भी नहीं गिरा, कैसे हो सकता है, उनको विश्वास ही नहीं होता। इतने वज्र के प्रहार, इतने वर्षा, इतने पत्थर, इतने हवा, इतने बिजली के, ये सब किसी के ऊपर कभी नहीं किया, रिकॉर्ड है, उसका कोई प्रभाव नहीं। सब विश्वास नहीं करेंगे तो खुद जाएंगे, उनको विश्वास नहीं करते, खुद गए, और 2-4 देवता साथ में गए, हम करेंगे फंसे हो। अब जा करके देखे, स्नान लेने के लिए हाथ कांपने लगा देख करके उनको लगा कि ये कैसे, क्योंकि तब तक तो भगवान छोड़ दिए थे गोवर्धन को, सारे सब बाहर आ चुके थे, अपने मजाक से रहते थे, तब उनका दिमाग आया। तो भगवान ने इस गोवर्धन धारण किए। इंद्र ने जब पूरे ब्रज को समझा सब नाश कर देना चाहता था, केवल ब्रज नहीं, ब्रज के जितने ब्रजवासी थे सभी को मार देना चाहता था, भगवान ने उसे क्षमा कर दी, पूरा क्षमा कर दिया, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ। एक तो एक केस है, दूसरी केस था भगवान ने एक बहुत बड़े खतरनाक, जो पूरे ब्रज के लिए डेंजर था, उसको भी माफ कर दिया, मारे नहीं, वो था महासर्प कालिया। आप भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह दर्शन करेंगे ढंग से, तो केवल उसमें देवदर्प दलन की दृश्य नहीं है, इंद्र को महामर्दन करने के लिए पर्वत धारण कर डाले भगवान, ये नहीं, आप देखेंगे उनके शरीर में एक नाग भी है, सांप की दिखाई पड़ेगा, और नाग दलन नहीं किए थे, तो दोनों दलन दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्रजवासियों के लिए विपद संकुल बन जाता है। उस महासर्प कालिया ने आकर के ब्रज में प्रवेश कर गया, आके प्रवेश कर गया, और उसको तो इतने भय के कारण था तो रहने वाला फिजी का, हाँ, रमणक द्वीप में रहने वाला था, सारे सर्पों का कैपिटल वही था। लेकिन हुआ क्या कि गरुड़ जी, यद्यपि भगवान बहुत सीनियर ड्यूटी गरुड़ जी,
वो भगवान के वाहन है, लेकिन फिर भी 4 नियम हमारी तरह नहीं पालन करते थे, उनका नियम अलग है। वो तो सांप वगैरह ब्रेकफास्ट लंच को उनको लेते थे, कुकिंग भी नहीं करते थे, सीधा डायरेक्ट, कोई चूल्हा फूला मसला मसली नहीं जरूरत होता था, सीधा लेते थे। और वो जाते थे जब चुन करके स्कूलों ऐसे नहीं, लोग आया गांव के गांव उजाड़ के खा जाते थे सर्पों के। सांप लोग ने जा करके खूब दरखास्त किए, पेश किए, अनंत देव शेष देव भगवान की तरफ कंप्लेन पहुंचा, भाई जब खाना है जीव जीव से भोजन, आप नियम बनाया है, जीव हमको खाए, लेकिन कोई डिसिप्लिन करके तो खाए, ये क्या है, कोई श्रृंखला तो रहे। तो भगवान फिर गरुड़ जी बोले, देखो ठीक है तुम खाने की राजी, लेकिन मेरे डिसिप्लिन को एग्रीमेंट करो। तो भगवान की बात को भक्त लोग मानते हैं, तो गरुड़ जी भगवान की बात मान करके आए, पूरे पंचायत बैठा सांपों का, जितने बड़े बड़े मुख्य बड़े बड़े ऐसे बैठे, और बाकी कोई लोग आए विटनेस। तो गरुड़ जी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ कि देखो गरुड़ जी आप आए, आप अपने पॉइंट बता, हम अपने पॉइंट बताते हैं, कोई करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिसिप्लिन में आप अपना भोजन करें, हम भी ठीक से रहें। नहीं तो किसी गांव में कब आटा के उजाड़ जाते हैं, हम पता नहीं कब एक्सपायरी डेट आता है, कुछ तो पता चले। तो गरुड़ जी लोग के तो विचार होकर ये तय हुआ कि एक पेड़ होगा उस द्वीप में, बोले मैं इसी जगह पे लैंडिंग करूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, फिक्स यही मेरे को यही लैंडिंग करूंगा, और आप इतने 1000 सर्प और इतने बाकी सारे खाद्य पदार्थ आकर यही रखते ना प्रतिदिन इस समय में, मैं ठीक 12 बजे आऊंगा, ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ, 1 टाइम करूंगा भोजन। हाँ इतनी ज्यादा, तो फिर वो बोले लैंडिंग कर इस समय सोचता मैं आकर खा के चला जाऊंगा, कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं जाऊंगा। तो वही एग्रीमेंट के हिसाब से सारे सर्प ने अपना टर्न किए कि आज हमारा बारी, इस गांव का बारी इस समय है, आप चले जाओ, वहां जाकर बैठो, और इतने सारे पकवान खान पान सो ले जाओ, बैठो। गरुड़ जी आते थे, अपना खाते थे, खाकर चले जाते, कहीं और इधर उधर जाते, फिर रेजिम बंद हो। तो कुछ साल तक तो चला शांति से, लेकिन कभी कभी यंग लड़के कई अगर थोड़ा शक्तिशाली हो जाते हैं तो उनका उत्पात हो जाता है। तो एक सर्प हुआ, एक काली ने जब जन्म हुआ, बहुत शक्तिशाली था, और जब यंग हुआ, टीनेज हो गया तब तो उनका तो बड़े प्रकोप दिखाने लगा। तो एक ग्रुप बनाया उनका, अपना एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया। ग्रुप बना करके जो बड़े बूढ़े सर्प थे उनको बोला कि हम इसको नहीं मानते, आप इनके लिए सब गांव में जाते, क्यों उनको देते खाने के लिए, हुई सी उनके दे नहीं, वो खा जाएगा सबको, इसके लिए हम एग्रीमेंट की, नहीं नहीं हम नहीं मानते, इतने शक्तिशाली हम है, उनको सामना करेंगे, ये करेंगे। उनको अपने माता पिता अपने संबंधी समझाए, बदमाश मत करो, इसे करो, गरुड़ जी है, हम नहीं मानते, गरुड़ जी है, चिड़िया है, क्या है, अब माना नहीं, बदमाश वो उनके पार्टी लोग मिल गए तो गर्व अहंकार से चूर होने लगा, अपने को घमंड था, बल था, और ऐसे भाग्यक्रम में उन्हीं के गांव में डरना को पड़ा, उनके परिवार के पाली पड़ा कि आपकी तरफ से जाना है। आलिया बोला हमने किसी को नहीं भेजे, नहीं जाने, अरे इसी समय तो मैं जाऊंगा, आप सब लोग मैं जा रहा हूँ और मेरे पार्टी जाएंगे, और गरुड़ जी उसके बाद तो आएंगे नहीं, इसी मजा चखाएंगे, उनको क्या समझ रखे। तो कुछ लोग तुम विश्वास करते, बोले हे बड़े मुन्ना कुछ करेगा, तो गया गरुड़ जी, बाकी कुछ खान पान लेकर नहीं गया, अकेले बैठा, उनका पार्टी लोग बोला सब रेडी रहो, पिटाई करने उनके रेडी रहे। गरुड़ जी को बोला हो क्या गया, कोई है ही जो मेरे भोजन के जो प्लेट है जो सब कुछ है ही नहीं, एक बैठा है, आप बोले ये क्या करेगा, एक में से क्या होगा, दिन का भोजन एक टाइम लेता हूं, ये क्या बैठा है। अब आश्चर्य होकर कि रानी उधर हो क्या गया, क्या करूं, तो आकर बैठे, नहीं तो आगे उठा, उठ करके उनको तो अनुसार रखने लगा, तुम ऐसे हो जाओ। गरुड़ जी बोले देखो शांत हो जाओ, तुम कौन है, पूरा आईडी क्या, तो अपना नाम बता, खूब फुटकार कर कंपन गर्जन, बोले देखो तुम ना मेरे वजह से मुंह बंद किया, आज से आप नहीं आ सकते, खा नहीं सकते, यदि आप पूछे हमसे लड़ करके देखो, चैलेंज क्या फाइटिंग के लिए,
बोले देखो तुम हमारे ब्रेकफास्ट के लायक नहीं हो, तुम्हारे साथ लड़ना मेरी इज्जत की सवाल है, हम तुमसे नहीं लड़ते। नहीं मत हो कालिया तो गर्भ में चूर हो करके और पूरे पावर से हाँ उठा करके डसा फर्स्ट उनकी ओर से वार किया। 2-4 बार गरुड़ जी के बड़े बड़े पंख था, पंख में मारा। गरुड़ जी के पंख में कालिया का चोट कुछ काम नहीं किया, इतना ही लगा जैसे कोई पागल बड़ा हाथी हो, बहुत बलशाली बड़े पागल हाथी हो। और उनको कोई फूल के गुलदस्ता, गुलाब के फूल के 4-5 फूल के गुलदस्ता बनाकर फेंके तो कितने जख्म लगेगा, उनको कितने कष्ट होगा। तो इधर नहीं लगा उनको, कुछ नहीं। तो काली ने 4-5 बार तुमको पूरी ताकत लगा कर कुछ हो नहीं रहे। तो गरुड़ जी ने तू बहुत इतना मारता है, तो मैं भी ज्यादा झांप नहीं मारे, एक पंख उठा करके पीट दी, क्यों पंख में हाथ से नहीं मारे, पकड़े नहीं, पंख से उठा, इतने बार मार रहा है तो पंख उठा कर पंख से पीट दिए उसको। वो इतने जोर से आघात लगा, मार लगा उसको, वो सीधा व्याग्र किया, व्याग करके प्राण भय से भागने लगा। इतने तेजी से उनके जो पार्टी लोग थे तो भाग ही गए थे पहले से, भागने लगा। इतने कष्ट हुआ उनको उनके पंख के प्रहार से, लगा कि मरी नहीं गया, इतना ही बहुत बड़ा, देखा उनका मार देने जान से कितने पावर है उनके बाप रे बाप। और गरुड़ जी तो फ्लाइट में जा रहे थे, वो सीट में जा रहा था, पानी में जा रहा था, तो भाई यार तो भाई वाटर, गरुड़ जी ने बोले तू छोड़ूंगा नहीं, तो कहाँ जा रहा है, बाप रे बाप, सुन करके और तेजी से लगा, पानी से भागा, भाग करके सोचा कहाँ जाऊं, गरुड़ जी पीछा कर रहे, कहाँ जाऊं। पानी में खूब आवाज जल में घुस जाता था, इधर जाता था, लेकिन दर्द हार्ट बीटिंग बढ़ चुका था, इतने कंपित हो रहा था, क्या करूं, कैसे बचूं। तो जाकर तुरंत अपने नेटवर्क खोल करके गरुड़ प्रूफ एरिया ढूंढा, सर्च मारा गूगल में, तो उनको पता चल गया नेट से एक गरुड़ प्रूफ एरिया है, कहाँ है, ब्रज में है, जमुना किनारे एक लेक है, उस लेक इतने सुंदर है, इतने सुंदर जल, इतना बढ़िया जगह, लेकिन गरुड़ प्रूफ है, वहां गरुड़ जी नहीं जाए, ये पता लगा गया। अरे पूरा शक्ति लगाकर भागा हूं, क्यों गरुड़ जी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक किंवदंती है, वृंदावन में एक तपस्वी रहते थे, उस लोकाल थे वो, उनका नाम था सोबरी मुनि। तो उन्हें खूब तप जब कर रहे थे, उनको लगा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आजकल के जमाने में तो कुछ प्लाट नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं, तब भी बोले थे डिस्टर्बेंस, कहाँ जाओ डिस्टर्बेंस है, तुझे बढ़िया स्थान में डिस्टर्बेंस लग रहा है, बोले नहीं पर्वत के चोटी में डिस्टर्बेंस, कहाँ, बोले पानी के अंदर जाओ। उनकी योग शक्ति की इच्छा था कि पानी के अंदर भी रह सके। जमुना जी के इस हद में चले गए, जमुना जी के साथ हद था, जमुना जी की मुख्य धारा नहीं था, उससे कनेक्टेड था, बड़ा लगभग 8 माइल चौड़ा और लंबा का इतने बड़े लेक था। इस सुंदर लेक, बहुत सुंदर कमल के फूल आदि हुआ करता था, वहां पर अगाध जल था, और इस लेक के अंदर सुंदर हद के अंदर कालिया सोबरी मुनि जाकर उसके अंदर पहुंचे और अपना योग शक्ति के अंदर, पानी के अंदर अपना जल महल बनाए। आपने कुटिया बनाकर पानी के अंदर कोई जाता है, कोई हम लोग तो पानी में मर जाएंगे 2-4 मिनट में, तो लेकिन उनका शक्ति था, पानी के अंदर रह करके अपना भजन किए। लेकिन पानी के अंदर से हम लोग नहीं जा सकते, ऊपर के स्थल भाग के लोग, क्योंकि जलचर लोग तो जो पानी में रहने वाले लोग जाते थे, वो देखे मछली लोग, बोले हमारे ये बाबा जी आ गए हमारे कॉलोनी में, तो उनके साथ उनका परिचित होने लगा, फ्रेंडशिप हो गए। तो ज्यादा दिन रहेंगे, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाती है। उनको मुनि लोग होते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो के अपना काम करते हैं, किसी को परी नहीं करते, देखिए किसी जेंटलमैन भजन करता है, अच्छा उनके साथ अच्छा दोस्ती हो गया। तो आपने अच्छा मित्रता से सोबरी जी जल के अंदर थे, तो एक दिन हठात गरुड़ जी घूमते फिरते कैसे चले गए थे वहां, उनको तो भाई कहीं से खाना मिल जाए खा ले, उनको क्या है, लंच टाइम हो गया था, और ये कभी गरुड़ नहीं गए वहां। कॉलोनी के सबसे मुखिया मछली था, सबसे विशाल मच्छर, वो अपने परिवार के साथ ऊपर उठा था, गरुड़ जी की नजर पड़ गई।
फट से पकड़ लिया, पकड़ करके निकल के खा गए। और दो चार कुछ हो भी आज उसको भी खा गया। अरे इतनी हल्ला बुल्ला हो गया, इमीडिएट मर्डर हो गया। गांव के जो नेता थे मुखिया का, अब क्या तो आपका कई लोग दौड़ करके आए, इतने डर गए कि सब घर बाड़ी बंद करके चिल्लाने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, इसे मर्डर हो गया, इसे मार दी। रोक हो करके उनके परिवार के लोग सब दौड़ करके बोले यही एक ही है, कुछ कर सकते हैं। आकर खूब सर पीट करके गिड़गिड़ाए होने लगे उनके सामने, सबरी जी के सामने। बोले देखिए जी आप कुछ कीजिए, हम सब आपके शरण में हैं, आप ही एक है हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप मछली नहीं है, कुछ कीजिए, आप बड़े तपी है जपी जोड़ी जोड़ी। तो उन लोगों के साथ मित्रता हो चुका था, उनके दुख उस तपोघन ने उनका अंदर दया आया, सहन, क्या बात है घटना ऐसे ऐसे है, देखो बैठा है, अब भी वो भी खा लिया, सीधा पकड़ा खाया। मुखिया गए और इतने लोग सब खाए, पता नहीं अब हम डर के मारे कब सुनागा हम सब खाए। खूब रो रो के डर के हाथ जोड़ के पुकारे, तो उनके कहने पर सोहरी मुनि अपने तपस्या कुटिया छोड़ करके ऊपर उठे। पानी से ऊपर उठ करके गरुड़ जी को देखे बैठे बैठे थे, उससे बोले गरुड़ जी आप इधर क्यों आए, भाई वर गेटिंग डिस्टर्बेंस। गरुड़ जी बोले भाई आप अपना भजन करो, आप किसी क्यों पढ़ना है, मेरे खाद्य के मेरे साथ अपना संबंध है, मेरे खाने के संबंध है, मैं खाने वाला हूँ, अब मैं खाऊंगा। और वो मछली को स्थल भागो मिलते, बड़ी मिलते क्या, पानी मिले पानी के पास में खाया, और तो नहीं खाना सकता है, और पानी में रहते हैं, पानी के पास आया उठाया खाया, मुझे तो वही मेरा भोजन है, आपको पता नहीं क्या? नहीं आप बोल के जब यहाँ नहीं खाता, यहाँ खाना, मेरे कोई लिमिट है थोड़ी, यहाँ खाऊं, यहाँ पानी में खाऊं नहीं। अब वो तो बिल्कुल उनकी तरफ हो करके सोहरी मुनि ने मछलियों की तरफ हो करके अब गरुड़ जी को डांटने लगे, जबकि गरुड़ जी सोहरी से काफी सीनियर थे, उनके सामने तो बहुत जूनियर थे, लेकिन फिर भी मछलियों के सामने अपना का अहंकार देखा कि मैं आपकी रक्षा करता हूं, देखा अब देखो कैसे करता हूं, ऐसे कर करके गर्भ में आकर गरुड़ जी को खूब डांटे और डांट कर बोले देखो अगर दोबारा ऐसा हटा कर तुम्हें अभिशाप देता हूं, अभिशाप दे देगा अगर दोबारा आकर के यहां इस प्रकार अटैक की मछली खा गए आपके मृत्यु हो जाए। गरुड़ जी सुने हंसने लगे, बोले देखो ये उनका है कितना पगार, थोड़ा सा दिन थोड़ा दिन कर लिया करके इतने मानता हूं। गरुड़ जी चाहते तो वही दो थप्पड़ मार के उनको अटक कर सकते थे उनको, लेकिन भगवान के भक्त है, भगवान के भक्त को कोई अपमान भी कर दे, कोई तकलीफ भी दे दे, कोई गाली भी दे दे, वो सहन करते हैं, वो सहन करते हैं। वही भगवान के भक्तों का महान गुण होता है। किसी भी प्रकार से कोई उनको तिरस्कार करे, कोई उनको प्रहार करे, कोई उनको ठग दे, चीटिंग करे, कोई लांछित करे, उनको मारे पीटे, कुछ भी करे, तो प्रतिकार कुछ रिएक्शन नहीं लेंगे। ये भागवत में निर्णय किया है, ये भक्तों का लक्षण है, तद भक्त प्रभाव। तो उनके प्रभाव ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि कोई गरीब है दुर्बल, नहीं, बिल्कुल प्रभावशाली होते हुए भी कोई एक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के भक्त है, इतने सहनशील। बोले छोड़ो इसे, तो जाने दो, मैं नहीं आता, गरुड़ जी बोल के चले गए यहाँ से। गरुड़ जी तो सहनशील चले गए, कुछ कहे नहीं, लेकिन सोहरी आपने देखा हटा और नहीं आएगा, अरे सब मछली लोग मिलकर फेस्टिवल की, सोहरी जी की जय हो, नेता हमारा। लेकिन हुआ क्या, गरुड़ जी के चरण में सोहरी जी का अपराध हो गया। देखिए एक भगवत भक्तों के चरण में अपराध हो जाता है तो उसका कितना बड़ा खतरनाक रिएक्शन होता है। सोहरी जी बड़े प्रसन्न हुए, गरुड़ जी को भगा दिया और नहीं आएगा। मछली भी बहुत खुश हुए, बहुत फेस्टिवल किए। तो हुआ क्या, कुछ ही दिन के बाद वही मछली लोग मजे से फेस्टिवल कर करके आपस में जब मिलने लगे, उनके मछली और मछलियों के संग को देख करके उनके अंदर के अद्भुत
काम जागरूक हुआ। पानी के अंदर जो कोई डिस्टर्बेंस न होकर के पानी के अंदर छिप करके जब कर रहे थे, तो पानी के अंदर इतने अद्भुत काम विकार हुआ, इसको सहन नहीं कर पाए। मछली की तो शादी कर ही नहीं सकते, इतने डबल काम वेग हुआ, और पानी से उठ करके दौड़े गिला कपड़ा में मथुरा के राजा थे, उनके पास पहुंच करके उनको बोले मैं शादी करना चाहता हूँ। अभी कपड़ा नहीं बदले है, शादी करना चाहते, सेविंग में नहीं किए, दाढ़ी पड़ी, तो कौन पसंद करेगा तुझे? बोले आपकी कुमारी है। वो राजा के 50 राजकुमारी थी, 50 बेटियां थी। बोले मैं शादी करना है क्या, तो हमको शादी करा दो हमसे। राजा भी बोले क्या खतरनाक आगे पहुंच गया, शादी करना चाहते हैं हमारी बेटी से, हमें मना करो तो मुझे भी साथ दे सकता है, मुझे भी साथ दिया था। तो क्या करूं, राजा बड़े चतुर निकले, बोले कैसे हैंडल करूं सिचुएशन। बोले देखो मेरे ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूंगा, शादी करेंगे हमारी बेटी, अब वो पसंद ना करे मैं क्या कर सकता हूं। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको गेट पास लिख के देता हूं, आप जाइए रानी महल में, एंट्री पास देता हूं मैं बिना चार्ज में, आप जाओ वहां, अपने सारे राजकुमार है, 50 से 50 बेटी हैं, मिल लेना उनके क्वार्टर से, अगर कोई आपको पसंद करे तो मेरे तरफ से इन्वेस्ट। तो श्रावण जी समझ गए, बोले अच्छा राजा बड़ा चतुर निकला, जानता है मुझे पसंद करेंगे, तो उनके तरफ से आप ना चुप हो गए, आप बेटी तो पसंद नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे मैं क्या कर सकता, आप पसंद नहीं करेंगे, पसंद किए तो मेरे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, अगर पसंद करे तो राजी होगा। श्रावण जी समझ गए, बोले क्या समझेगा, तो आपने जो भी भजन साधन किए थे अभी तक पूरे पावर लगा करके ड्रेस चेंज करा, पेंटिंग किया आपने, आप यही से ड्रेस पेंट बन करके गए तैयार होकर के। अरे वो 50 को 50 राजकुमार के अंदर कंपटीशन लग गया, होड़ छिड़ गया, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मेरे पास है तो मेरे पास है तो, अंततः 50 शादी करना पड़ा, 50 को 50 हाफ सेंचुरी लगा। वही क्यों है, आप लोग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, एक पत्नी में कैसे सुविधा रहता है, कितने सुख प्राप्त होता है, अगर 10-5 हो जाए, अगर 50 हो जाए तो अब बेचारे कहां अकेले पानी के अंदर छिप करके भजन करने वाले महात्मा अभी 50 के साथ। अब ये हुआ उनके, ये पतन है ना उत्थान है, आप तो बस यही है गौर जी के चरण में उनके बात करना, उनका तो ये हाल हुआ। बोली हाँ, और जिसके लिए किए थे मछली लोग जो पार्टी बना रहे थे, फेस्टिवल कर रहे थे, उनका क्या हुआ परिणाम, कालिया को वहां मार पड़ा पंख का, कालिया ने सर्च निकाल कर देख लिया कि सुवरी मुनि के साथ के कारण इसी से गरुड़ खो गया, गरुड़ यहाँ नहीं गया, और ये पूरे सपरिवार वही आया, पूरे अपने पार्टी के साथ वही दौड़ करता आकर वही पहुंचा। कालिया का इतने महा विष का प्रभाव था, जिस दिन से कालिया आया मछली का एक भला बचता कोई, पूरे समझ कॉलोनी जल के भस्म हो गए, कोई एक भी नहीं बचे। मछलियों की क्या कहा जाए, कोई पेड़ पौधा तक नहीं जिया, पेड़ पौधा भागवत कहता है कि ऊपर में कुछ चिड़िया उड़कर जाता है तो वो भी गिर जाता है, वो विष से उत्कट प्रभाव था, पानी में खोल करके बाष्प होकर धुआं निकल रहा था, आसपास में घास भी नहीं उग सकता है, कोई पेड़ पौधा कोई जीवन कुछ नहीं थे, किलोमीटर किलोमीटर तक इतने भयानक विष का प्रभाव था। तो मछलियों का तो नाम गंधा निशान उड़ गया, कोई प्राणी नहीं रहे, केवल पूरे हृदय में कालिया एंड हिज फैमिली, पूरे उनके ही हो गया क्वार्टर, तो उनका नाम ही बदल गया, एड्रेस बदल गया, कालिया हृदय अभी तक नहीं बोलते हैं, हाँ वही नाम पड़ गया, कालिया के नाम से रजिस्ट्री उनका नाम से, कागज पत्र में भी सरकारी कागज में कालिया नाम मिलता है, कालिया नाम, आज के गवर्नमेंट में मिलता है उसका कालिया नाम मिलता है। अगर कोई यहाँ से कोई घर बैठ करते हैं कालिया था के लिए जाओ कालिया के नाम से, तो आपने नाम जाओ दखल करके सबको मार पीट करके बैठ गया और कभी जाएंगे नहीं,
आपने राज करने लगा। और ब्रज के अंदर ऐसे भयानक विषैली सर्प रहे जहां कोई फूल भी ना हो सके, कोई चिड़िया ना जा सके, पशु पक्षी पानी पीने के लिए गए तो जाने से पहले उनके प्रभाव से मर जाते। फिर भी था भगवान जब केवल अब कम उम्र के थे, अभी अभी प्रमोशन हुआ था, उनको बच्चा पालक से गोपाल बने थे, फिर हर प्रमोशन हुआ। तो एक बार ऐसे दिन था जब बलराम जी का जन्म नक्षत्र पूजा था। आजकल हम लोग सब जन्मदिन मनाते हैं डे में, इंग्लिश कैलेंडर से बात है डे, तो डे में नहीं होता, तिथि के अनुसार होना चाहिए। तो तिथि नक्षत्र के अनुसार बलराम जी का पड़ा था। ऐसे पड़ा था मतलब बलराम जी अपने आप डाले थे, तिथि नक्षत्र उनके हिसाब से चलता। क्यों डाले थे? क्योंकि बलराम जी होते हैं आदि शेष, स्वयं सर्पों के ओरिजिन वही है। अब कभी कभी भगवान कृष्ण का सांपों के साथ कुछ ड्रामा करने के लिए या मन करता है, लीला करने के लिए, तो बलराम जी अपने आप सिर्फ छुट्टी ले लेते हैं। बोले मैं अगर रहूं, मेरे सामने कोई सांप आ नहीं सकते, शर्म करेंगे, सांप के साथ हम कैसे जाएं? नहीं जाएंगे। तो इसलिए बलराम जी अपने आप छुट्टी कर लेते हैं। जैसे जो अघासुर का वध हुआ था तभी भी छुट्टी लिए थे, तभी नहीं गया था बलराम। और काली के सामने जान उसके लिए अपना जन्मदिन बना लिए, गए। और जन्मदिन का, दाऊ जी के जन्मदिन और घर में बड़ा फेस्टिवल, और रोहिणी देवी, जसोदा जी, कई सारे ब्राह्मण मुनि ऋषि को बुला कर पूजा करेंगे, पकवान बनाएंगे, किष्ट होगा, सब होगा। अब घर में सब रहो, लेकिन कन्हैया बोले कि हम तो जाएंगे, क्योंकि गाय सब बोले कि जब तक कन्हैया हम कैसे हम चल देंगे, इतने लाख का घर में क्यों नहीं। तो जितने ग्वाले थे, गाय बछड़े सब भगवान में जाओ, किष्ट होगा तो मैं आकर सांप ले लूंगा, कोई रख लेना। तो निकल गए सब, बोले ठीक है। अब दाऊ जाते थे तो माता जसोमती, रोहिणी सब बोलते थे कि लाला सबसे छोटा है, उसको ध्यान रखना। तो आज बलराम ही नहीं जा रहा है, तो बाकी जितने लड़के थे सबको बोले देखो दूर नहीं जाना, पास में रहना, ऐसे करना, इस समय आ जाना, ठीक 2:30 बजे लंच टाइम मैं अनाउंस कर दिया गया, उस बजे तक आ जाना। सब कुछ समझा बुझा कर भेजे बहुत सतर्क से। वहां गए और आज ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब बहुत पहले से भी उनको कई सतर्कवाणी दिया गया था लड़कों को, देखना इस तरफ नहीं जाना, जमुना जी के इस घाट में बहुत पीछे का सांप रहता है, वहां जाना नहीं, कोई नहीं जाते, मर जाएंगे। लड़के लोग सुने थे कई बार, वो भी जाना चाहते नहीं थे, अब तक भी गए नहीं थे। लेकिन फर्स्ट टाइम आज बलराम नहीं है और बच्चे लोग बहुत खुश हो गए घर के फेस्टिवल देख करके। आगे आगे गैया, पछे पछे ग्वाल, और आगे छोड़ दिए। गाय देखे कि क्या है कि इतने दिन तक चर चर के जहां लाखों गाय चरते तो घास खा जाते हैं, तो इस एरिया में कभी नहीं गए थे जमुना जी के उस तरफ, तो सारे घास बचा हुआ है, पड़ा हुआ, बोले सारे इधर स्टक पड़ा है, कहाँ उसी के चल पड़े। अभी काली हद से थोड़ी दूर की था, वहां पर घास बहुत था, किसी और कभी गाय लेकर गए नहीं थे, वहां चल पड़े। तो कुछ लड़के तो बोले अरे इस तरफ जा रहे हैं, दादाजी मना किए थे, पापा मना किए थे, चाचा मना किया था, नहीं जाना चाहिए। तो बोले क्या है पूछो, कृष्ण पूछो। तो कोई बात नहीं, हम हैं चल, हाँ उनके भरोसे में चल पड़े, कोई बात नहीं। सब गाय चल पड़े तो उनको घास खाने के लिए बच्चे भी चल पड़े, कृष्ण के भरोसा दिए कोई चल पड़े। अब चल के चले, जाकर पहुंचे, सचमुच कई दिन से यहाँ कोई चराने के लिए नहीं गए, खूब पेड़ भर के जल्दी से जल्दी घास खाए सब, खा करके गईयों को। जेठ का महीना था, जेठ के महीना में वो तो 12 बजे ही बड़ी धूप होता है गर्मी, और पेट भी भर चुका था, अब प्यास लगने लगा। अब काली हल जो दिखाई पड़ता था जमुना के धार, दूध ज्यादा नहीं था, कुछ किलोमीटर का दिखाई पड़ता, उसको देखे, अरे नीला नीला जमुना के जल के पास इतने बड़े हृद है। अब प्यास से मारे दौड़ पड़े सारे गाय जब चले तो वाले भी चल पड़े। अब पानी पीने के लिए दौड़े, और ये तो पानी तो था नहीं, वो तो था विष, जहर था। अब जाकर पिएंगे क्या, जाते जाते सब चक्कर लगने लगा, पहुंचते पहुंचते किनारे चक्कर आने लगा।
आप जब जल स्पर्श मात्र किए तो पी नहीं पाए, धड़ाधड़ से गिर पड़े। सब लाखों संख्या में गाय वहीं पर यमुना किनारे सब मर गए, सब मर गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, ग्वाले सब दौड़े और दौड़ करके गए, वो भी थक गए थे, वो भी थक गए थे। बोले पानी पीने बाहर जा रहे देखते क्या हो गया उनका, और भी पानी पिएंगे क्या, बेचारे गाय का हाल हो गया। तो बछड़े छोटे छोटे, ग्वाले छोटे छोटे हैं, बालक, उनको तो जल स्पर्श भी नहीं कर पाए, पहले से उनका ध्यान सब गिर पड़े। कृष्ण अकेले थे, उनको तो पता था ही, जब देखेंगे बोले सब ये नाटक लिया। आप देख करके उन्होंने समझ गए, बोले चलो ठीक है, आप जो इतना केस हो गया, मुझे कुछ करना है तो वो देंगे, ऐसे देंगे। ओके ओके। तब क्या हो कि भगवान सबके ऊपर दृष्टि डाले। जितने मरे हुए गाय थे, जितने मरे हुए बच्चे थे, एक दृष्टि सबके ऊपर डाल दी। भगवान की दृष्टि में अमृत है। तुरंत दृष्टि पड़ते ही सब जल गए, सब जागृत हो गए। जिससे अभी पता नहीं चला कि सिर पे सोए थे, आंख खोलकर खड़े हुए, और खड़े हुए दूसरा विष का प्रभाव नहीं, भगवान दृष्टि केवल गाय छोड़ने की वो हृदय के ऊपर ही पड़ा। तो पानी भी पूरे 8 किलोमीटर 8 माइल व्यापी पानी भी भगवान की दृष्टि से विषहीन हो गया। आप देखिए भगवान वही है। भगवान हमारा आंख में तो 20 बराबर, हम देखने से कुछ किसका नहीं होता, गुस्सा चढ़ जाता है उसको। आप इसलिए भी आज आप एकत्रित वहां हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से भीड़ से 2 दिन 48 घंटा के टाइम के अंदर एक बार उसी ठाकुर जिन्होंने जमुना किनारे लाख लाख गाय और बछड़ों को देख करके उनको अमृत तुल्य कर दिया था, उसी ठाकुर के विग्रह के सामने हम जाएंगे, उनके नजर के सामने आएंगे और सभी अमृत तुल्य हो जाएंगे। हम देख क्या पाएंगे, तो भीड़ में इतने कम समय देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो देखने वाले वो तो देख ही डालेंगे, वो देखते ही रहते हैं। इसलिए कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं आया, मेरा टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ था, बैठ कर आना पूरा पूरा रात RAC था, तो मेरा वेटिंग लिस्ट था, तो तय भी नहीं था। ऐसे आया बाथरूम के पास में पेपर बिछा के सो आया, तो क्या हुआ, लोग सोकर में खड़े होकर आया। ये मत सोचो कि हम आए, कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि वो बुलाए। जितना आप उनको देखना नहीं चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो आपको, इसीलिए कई प्लान करते करते तो काली प्लान बना, पहले से नहीं था। अरे तेरे प्लान कुछ नहीं चलता, प्लान उन्हीं का चलता है। उन्होंने चाहता है आपको देखने के लिए, इसलिए किसी न किसी प्रकार से लेकर के आया। जो जितने कष्ट करके आया उनके इतने तपस्या पूरा हो गया, इतने पाप मिट गया। जो जितने आराम से आया उनके इतने पाप आराम से रह गए। क्योंकि भाई कर्म के 2 अकाउंट होता है, जैसे हमारा होता है डेबिट एंड क्रेडिट, लाभ हानि। तो इससे हम जो भी काम करते हैं उसका 2 ही खाता चलता है, एक पाप और पुण्य। कर्म करो तो पाप होगा, नहीं तो पुण्य हो, 2 ही परिणाम होगा। और उस जो हमारे खाता में जमा करते हैं पाप के रूप में पुण्य के रूप में, दोनों जमा होते चला जा रहा है। आप जानते हैं हमें कौन सा ज्यादा जमा होता है, ये तो सब पता है। तो जब हम ड्रॉ करते हैं, जमा तो हो गया, पाप का इतने अमाउंट हो गया, बैलेंस इतना है, पुण्य की बैलेंस इतना है, तो जमा करते हैं। अनश्वर सब बोलो नहीं, अपना पूछो, हम जो जमा करते हैं, क्योंकि पाप से ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा, दुख, पुण्य से ड्रा करेंगे तो मिलेगा सुख। तो हम क्या चाहते हैं हमेशा, तो किससे ड्रा करेंगे, पुण्य से। हम जितने सुख भोगेंगे पुण्य के बैलेंस घटते जाए, थोड़ा और आराम से ऐसी सिस्टम में पूरा। तो जितने सुख आशा करेंगे पुण्य की, इतने डिग्री बैलेंस घटते जाएगा, घटते जाएगा। और पाप तक हाथ नहीं लगाते, वो तो बढ़ते जाएगा। हिसाब से नहीं मिलेगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इस यात्रा में नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो इसलिए झेले देने प्रकार हम जितने कष्ट सहन कर लें,
घट जाएगा बालांस, और जितने सुख सहन कर ले इतने पुण्य की बालांस घट जाएगा, पाप घट जाएगा। तो इसी हिसाब से कम इस ठाकुर के सामने आने के लिए कुछ तो पाप क्षय करके आए, पाप क्षय कर्मों तो कष्ट सहन करके, और जो सुख सहन करके आया वो तो पाप में हाथ नहीं लगाया, पुण्य घटा करके आया, है ना। तो इसलिए आकर के चलो कैसे भी पाप घटाओ या पुण्य घटाओ, आकर उनके सामने आ जाए, बराबर कर दो, आए तो सही। तो उन्होंने जमुना के किनारे वहां दृष्टिपात से लख लख जीवों को, पानी को भी विष से मुक्त करके सब कुछ जिला करके, अब बोले कि अब क्या है, अब ऐसी जिला कि फिर प्यास नहीं लगा हमको, आपने आप प्यास ही मिट गया। भगवत दृष्टि से केवल नहीं रहा कि बाकी कुछ कमी रहे ना, कुछ कमी नहीं रहा, कुछ शारीरिक क्रांति, श्रांति, भूख, प्यास कुछ नहीं लगा हमको। बोले तो अभी खेलेंगे, लेकिन धूप है, जेठ की दोपहर में कोई छाए तो नहीं, एक ही पेड़ था, 8 माइल लंबा चौड़ा, पूरा हद के चारों तरफ किलोमीटर, कोई एक घास की तिनका भी नहीं था, लेकिन एक पेड़ विशाल द्रुम वृक्ष था, तो आज भी है, तो कदम वृक्ष था, उसका बड़ा हिस्ट्री है, क्यों था उसको विष के प्रभाव डालने का काम नहीं कर रहा था, वो भी पॉइजन प्रूफ था। तो दो खड़ा तो इतने बड़े पेड़ उसके नीचे चले गए, सब दूध तक आए, सब जगह सो करके अपने जुगाड़ी करने लगे। बच्चे बोले हम खेलेंगे, छोटी सी जगह है, ज्यादा बहुत फैल कर खेल नहीं सकते हैं, बोले गेंद खेलेंगे। एक बालक ने गेंद निकाला, बढ़िया सलाह मिला, तो गेंद फेंकेंगे, खेलेंगे। बाकी सब तक खेल के नियम को मानते थे, लेकिन कृष्णा सबसे जूनियर थे, नियम नहीं मानते थे, और उनको भी डिस्काउंट देते थे, बोले चलो वो सबसे क्या है, छोटा लाला है, कुछ गड़बड़ करे। लेकिन वो लिया, सीतामा का बाली था, वो हाथ में पड़ गया। कृष्ण बोला तो मेरा बाली है, बोल नहीं मैं नहीं दूंगा कुछ, अरे मेरा है टर्न का अनुसार नियम, मेरा बाली है, मैं गेंद फेंकूंगा, तू क्यों रखा, मुझे दे दो, मैं नहीं देता, तू क्या करेगा, अब क्या करें, कौन झगड़ा। कुछ उनके तरफ हो गए, भाई छोटा लड़का है जो है, छोड़ दो उसको, क्यों छोड़ दे, खेल तो खेलिए, तो क्या है, आपस में हो गया विवाद, कुछ उनके सपोर्ट करे, कुछ उनको सपोर्ट करे, खेल के हिसाब से काम देना चाहिए। अरे छोटे बच्चा है, दे दो ना, हम क्यों दे दें, हो गए पार्टी की, 2 ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गया। तो सीधाम के साथ सीनियर लोग बोले देखो खेल करना है, जो नियम था उनके अनुसार काम देना चाहिए, क्यों पकड़ के रखा। तो कृष्ण चढ़ गए पेड़ के ऊपर, मैं नहीं देता, कैसे कहाँ जाएगा, तुमने पकड़ता हूँ तुझे। अब चढ़ गए, वो तो छोटे से फटाफट दर्द से चल गए, एक बार ऊंचे में चढ़ गए, और बाकी लड़के इतने से चढ़ नहीं पाए। बोले उतरेगा तो सही, देखता हूँ, आओ तो थप्पड़ लगाओ, काम पकड़, कैसे गेंद लेकर कहाँ जाएगा, आएगा तो सही, हाँ तुझे नहीं दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, आओ तो सही नीचे। भगवान का कुछ प्लान अलग था, उनने खेल रचाए थे और ये सब काम कर रहे थे कालिए को भगाने के लिए, जानते थे कि गड़बड़ करे। आज श्री राम अमर दृष्टि से बचा दिया, का कोई और आए कुछ है ब्रजवासी को लेकर तो महाविपद है, ये जब तक रहेगा। इस ब्रज के किनारे वृंदावन के धार पर इतने बड़े हर ऐसे विशाल विष होकर रहेगा नहीं, उसका अमृत बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट भगवान ने अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेंगे तो काली को भगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए काली के साथ फाइट करने के लिए बोले मैं हद में उतरूंगा, आज देखा जाए काली के साथ अपना होगा। तो पहले से विचार किए थे, इसलिए बलराम जी को साथ नहीं लाया। तो उन्होंने एक शाखा जो बिल्कुल पानी के ऊपर जा रहा था, तो वहां से चलते चलते चल पड़े। जितने सखे सब थे कृष्ण के, देखे क्यों इधर क्यों जा रहे हैं, बोले कृष्ण मत जाओ, ठीक है हम छोड़ते, हम खेल वजह नहीं होगा, गेंद आपके पास रखो, यहाँ मत जाओ, नहीं गिर जाएगा, जाओ मत। लेकिन किसी के सुने तो चली जा रहे, बिल्कुल ब्रांच नरम पतला है, बोले ये मत जाओ, टूट जाएगा, गिर जाएगा, तुम्हें पानी में गिर जाएगा, चिल्लाते सबका अंदर बोले इला पड़ गए, सब कैसे जा रहे हैं, सब डर रहे हैं। लेकिन कृष्ण सुनने नहीं गए, वो जाकर गेंद को फेंक दीजिए, लो गेंद मांग लो, अरे गेंद को फेंक दिया, ठीक है फेंक दिया, हम गेंद नहीं खेलेंगे, ऐसे नहीं करके तू आ जा, छोड़ दो। लेकिन कुछ बोले क्यों गेंद फेंक दिया, क्यों गेंद फेंक दिया, हमने छोड़ा, अरे हमने छोड़ेंगे, देखो वो कहां पहुंच गया,
अब जब बिल्कुल वो शाखा के शिखर तक पहुंच गए, तब सारे बच्चे भगवान को देख करके बोले, कृष्ण अब मत आगे जाओ, तो गिर ना जाए पानी में, ये पता नहीं, हम सुने हैं ये बड़ा सांप रहता है, प्लीज मत जाओ मत जाओ। लेकिन भगवान यहाँ खड़ा होकर के सबके सामने आपने पटुका को ला करके कमर में बांध दी, कस के ऐसे थकने लगे। बोले आप देखो अब मैं करता हूँ, आपके गैंगी लेकर आऊंगा, अब देखो क्या करता हूँ। अरे मत जाओ चिल्लाते हैं, तो कूद ही पड़े, कूद गए पानी। अरे पानी में गिर गया, सब आश्चर्यवत देख रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेगा। पानी में गिर पड़ा, गिरा तो सही, भगवान तो देखने में तो छोटे कद था, 5-6 साल की उम्र का था, लेकिन सारे ब्रह्मांड का लोड तो अपने पेट में था। अब जब गिरे पानी में, इतने हेवी वेट करके गिरे, शास्त्र कहता है कि कम से कम 1-2 किलोमीटर तक तरंगायित जल हो गया, फैल गया जल यहाँ तक, इतने हेवी वेट, जिसको पहाड़ गिर गया पानी में, पानी फैल गया, इतने फैल गया पानी, इतने हेवी करके गिरे। वो उनका घर था, वो तो क्वार्टर था खाली का, दोपहर का समय था, वो तमोगुणी था, सोया था, दोपहर दिन में सोते हैं तमोगुणी लोग, तो सोया था, वो दिन में सोया था। बाकी हुआ था क्या गड़बड़, उन्हीं के जो वाइफ्स थे, उनकी पत्नियां थे छोटी मोटी, काली की पत्नी छोटी मोटी थी, और काली बदमाश था, छोटी मोटी नहीं था, वो तो बिल्कुल खान पान में सही नहीं था, बड़ा बदमाश, कोई नियम पालन नहीं करता था, वो नहीं करता, बड़े गुंडा बदमाश टेररिस्ट था, सता, पर पता नहीं उनका शादी कैसे डिवोटी हो गया। सारे वाइफ से एक नहीं थे, कई उनके पत्नी थे, सब डिवोटी थे। रोज आपने पूजा करे, आपने अलग खाना पकाया, उनके लिए अलग बनाना पड़ा, मुझे अलग, बड़ा दिक्कत होता था, परेशान थे, बोलते थे पता नहीं हमारे पति कैसा हटे हमसे, लेकिन डिवोर्स कर नहीं सकते, केस डिवोर्स केस चल नहीं रहा था, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, छोड़ भी नहीं सकते, और डरते भी थे, लेकिन मन में सोचते थे यार कब बदल जाए, डिवोटी हो जाए, भगवान को खूब प्रार्थना करते थे, हमने मना करते। आप देखें कि कृष्ण जब पानी में गिर के जा रहे हैं नीचे, सबसे पहले उनकी पत्नियां तो दिन में नहीं सोती, देख कर बोली, अरे इतने सुंदर सलोने लड़का तो नीचे क्यों जा रहा है, अरे मत जा, इतने सुंदर देखने को तो कहां थे, पता नहीं हमारे पतिदेव अभी सो रहे हैं। अरे वो तो ऐसे ही कभी जगह नहीं थी, यहाँ तक आ गया, जगह होते तो उनके प्रभाव से यहीं जाके मर जाता, इतने खतरनाक है, तो मत जा, लेकिन थोड़ी सुनने वाले तो जाहिर है तुम जगाने के लिए, वो काहे क्यों सुनेंगे। उनके देखते देखते वो भी देखे क्यों जा रहे, इतने सुंदर बालक हमारे पति के बेडरूम में जा रहा है। गए, वो सोया था बेडरूम में, उसका ताला नहीं लगा था, खुला, वहां भी साहब जा करके, आप लोग तो कभी इस एक्सीडेंट्स नहीं किए होंगे, आजकल तो चप्पल पहनते नरम, तो लकड़ी का चप्पल होता ना खड़ा, उसको पहन कर कोई सांप सोया होगा, विषाक्त सांप, उसके पूंछ पर थोड़ा चढ़ जाओ, उछल दो उसको, फिर देखो सांप का क्या होता है बेटा, है ना, कभी कुछ टेस्ट कोई किए नहीं होंगे। इतने क्रुद्ध होकर आओ, जाकर के भगवान ने सोया हुआ काली महासर्प के पूंछ पर, सबसे पतला नरम पूंछ पर जाकर के पैर से कुचल दिए उसको। कालिया ने बिलबिलाकर क्रुद्ध होकर उठने तो भागा, छोटे बच्चे तो तुरंत ऊपर उठे, उठकर आगे कालिया ने गुस्सा में चित्कार कर उठे, देखा वो विश्वास करता कौन आ गया, मत हस्ती, इतने बड़े पदाघात कौन किया मेरे पर, वही हैवी वर्ड जैसे गिरा, तो देखा तो उठ करके पूरे पानी फैलाकर ऊपर देखा कि छोटा सा बालक जा रहा है ऊपर, विश्वास नहीं, वो इस छोटा सा बालक है, मेरे सामने कोई बराबरी के लिए कुछ भी नहीं है, ये कैसे आ गया, बदमाश आके गिरा तो अब तक मरा कैसे नहीं। जो पानी के ऊपर से जाते हैं मर जाते हैं, पानी के घुसकर के मजा से तैर रहा है, तो देखने से तो सुंदर सलोने बालक, उनको डाउट लगा कि मरा क्यों नहीं है, पर उसको मैं क्या करूं, लेकिन देखा कि अभी मर भी नहीं रहा है, वही आप मुझे सच में घुसा दिया क्या, विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन जो भी हो, सांप जो होते हैं स्वभाव से बड़े क्रूर होते हैं, क्रोधी होते हैं,
उस श्याम सुंदर भगवान के बिल्कुल वक्षस्थल पर कठोर आघात, चोट मारा, काट दिया जाए। अरे जिन भगवान, उनको पता नहीं था, जिन भगवान के दृष्टि से पूरा हर ही विषमुक्त हो गया, लाखों लाखों जीव जंतु विष कहाँ गया पता नहीं चला उनका, तेरे विष से काम करे, ये तो पॉइजन प्रूफ है, विष तो विष निकल रहा है, उनको विष क्या है उनको पता नहीं था। आप देखा कि पहले बार एक चोट मारा तो हंस रहे, कुछ नहीं होगा, दूसरी बार मारा तो आपको कभी कभी महसूस होगा, हाँ गुस्सा तो सब किए होंगे, अब तक आज तक भी करते रहते होंगे, एवरीडे कई बार, तो गुस्सा करेंगे किसके साथ, गुस्सा में थोड़ा गाली गुलज भी कर देते होंगे, जिसको गुस्सा करके गाली देते होंगे वो सामने वाला थोड़ा हंस देगा, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ेगा ना, शूट अप हो जाएगा। क्यों? बोले डोज काम नहीं कर रहा, लो डोज है, थोड़ा हाई डोज चाहिए, गुस्सा करके और बोले फिर हंस देगा, ये भी काम नहीं कर रहा। तो क्रोध तब बढ़ते जाओ, देखा कि उन्हें डस रहा है, वो हंस रहा है। अब उनके गुस्सा जितना सीमा तक पहुंचना था पहुंच गया। बोला ये कुछ चोट मारने से, दांत लगाने से, विष डालने से काम नहीं करता, चलो इस डालना। इतने क्रोधित हो गया, आपने शरीर शाम होता उस समय अपना लेपट में, कुंडली में, भोग में ले लेता, तो पूरा पैर में ले लिया भगवान को, आपाद मस्तक, पैर से लेकर मस्तक तक बिल्कुल एक इंच नहीं खाली लगा, कस करके उनको सांप अपने कुंडली में ले लिया। महासर्प था, ले करके इतने जोर से टाइट करके कसा, वो सोच रहा था कि अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय चांस बाद में आए तो उनको निशान नहीं मिलेगा, हड्डी उनके अंदर था या नहीं, पाउडर कर दो, तो सर्जरी नहीं काम करे। इतने कस करके टाइट किया आपने पैर को, वो करके लंबा छोड़ा था, उनके ऊपर में फन उठा कर पानी के ऊपर, भगवान के ऊपर उठा के ले आया। भगवान देख रहे, सब काय थे, बालक सब देख रहे हैं, सांप के कुंडली के अंदर कालिए ने आपने 101 हेड था उनका, 101 फण के ऊपर ऐसे करके देख रहा था अपने गर्भ से, और बिल्कुल पैर के अंदर चिपट करके लिया था। जब इसी स्थिति को गाय ने, बछड़े ने और ग्वाल बाल ने देख लिए, छट 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 करके समझ गए, होश उड़ गया सबका, कृष्णा करके चिल्ला कर उसको गिर पड़े। क्या हो गया? बालक लोग तो गिर पड़े, गाय लोग गिर नहीं पाए, आवाज करना चाहते थे लेकिन नयनम गरदस्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, आंख से केवल इतना गंगा जमुना की तरह आंसू बहने लगा, आवाज नहीं निकल पाया, गाड़ी रुक गया, चौक हो गया गला, ऐसे जंत्रवत पुतली जैसे खड़े होकर के रो रहे थे गाय बछड़े सब, और बालक तो सब होश उड़ गया सब देख कर। अब यहाँ जब ये घटना हो गया, काली ने इसे कर दिया, वहां तो अभी पूजा हो चुका था, पिष्ट के परिवेशन होने जा रहा था, कहाँ पर? नंद भवन में, नंद भवन में स्वर्ण नक्षत्र पूजा हो चुका था दाऊ जी का, अभी प्रसाद वितरण का, अभी प्रसाद होने चले वाला। अब प्रसाद होने से पहले नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ने लगा, नाना प्रकार के अपशकुन। अपशकुन जानते हैं क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अपशकुन देख करके सारे ब्रज की माताएं, ब्रजवासी गोप सब में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रज के जीवन प्राण तो एकमात्र कृष्ण है। बोले हो ना हो, कृष्ण कुछ विपद नहीं आया, आज वो अकेला गया है, दाऊ भी साथ में नहीं गए हैं, अकेला गया, आज में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ क्या? इसे सभी का मन में इस सोच आया, सोच किया आया, बाहर देखो अंदर देखो, जहां देखो जितने स्त्रियां थी सबके राइट दक्षिण आंख, दक्षिण भाव से फिड़कने लगा, जानते ना आंख फिड़कना, अगर लेडीज का दाएं साइड फिड़के तो घोर अपशकुन अमंगल है, तो पुरुषों का लेफ्ट साइड फिड़के तो उनका अपोजिट होने शुभ होगा या अशुभ। सब इसी फिड़कने लगा, क्या इसे क्यों हो रहा है, मेरा सबसे बड़ा विपद क्या है? न कृष्ण को विपद होने से मेरे सबने निर्णय कर लिया कृष्ण के लिए कुछ विपद तो है, अब खाना क्या खाएंगे? फीस्ट तो फीसी ऐसे धरी रह गया, पत्तल ऐसे लगे रह गया, जो पत्तल में बैठे थे उठ खड़ा हुए, जो बकेट लेके परिवेशन कर रहे थे, वो 2-2 चम्मच दिए थे वो भी छोड़ बैठे, सब दौड़ के बाहर आ गए।
बाहर आकर के अब कहाँ जाना था पता थोड़ी है, कृष्ण कहाँ गए आज गए, लेकिन को बता के थोड़ी गए ना, फोन करके पता कर लो, कुछ था नहीं। तो हम कैसे जानेंगे कहेंगे, तो उनके जानने का एक उपाय था, क्या, भगवान के पद चिन्ह ऊपर करके स्टाम्प लगा हुआ था सब जगह में, स्टाम्प लगा। अरे लाखों गाय, लाखों बच्चे, उसके बीच में उनके पैर के चिन्ह मिट नहीं जाएगा, मिट नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश चिन्ह से बिल्कुल अनंत थे। उसको देख करके कोई पशु भी, कोई पक्षी भी, कोई बालक, कोई भी भगवान को देख करके साइड होकर जाते थे, बचा करके चलते थे, कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं करता था। और साक्षात धरती देवी वो तो मानते थे मेरे लिए तो महा अलंकार है, मैं उनको कैसे मिटने दूंगी, तो वो भी बचा कर रखते थे। तो इस भगवान के पद चिन्ह को देखते देखते सारे ब्रजवासी गोप गोपियां यही रास्ता में गए हैं, यही तो भगवान के आज के शाम है। दौड़े दौड़ते थोड़े दूर देखी, बोले अरे ये तो काली हरद की तरफ गया है, और ये गड़बड़, तब तो गया होगा वहीं से अब लगा कि रोना शुरू कर दी, हाय हाय हो ना हो, काली हरद तो निकल नहीं गए, हो ना हो क्या, तो गए तो नहीं, आप गए सुनसान, क्योंकि सारे मरे पड़े, गाय लोग तो पुतली बन चुके हैं, वो बाल तो सब होश हो चुके, अब इतने कोई पेड़ पौधा नहीं, जेठ के महीना के दोपहर के धूप में पागलिनी होकर रो रो करके सारे गोपियां गोप सब दौड़े, सखा सखी दौड़ते दौड़ते जाकर के देखे तो ये सारे बिछे हुए हैं, और हद के अंदर महासर्प के कुंडली के अंदर भगवान जिस मूर्छित अवस्था में यही से लिपट पड़े हैं, नाग तो इससे अपने प्राण उठा कर एंड करके खड़ा है। और उसको देखते ही, और क्या था, कईयों का था देखते ही तुरंत वहीं से सेंसलेस हो गए। बाकी रोहिणी और जसोदा आदि जो वृद्ध गोपित जो मातृस्थल के थे, वो तो इतने जोर से चिल्लाने लगे स्नेहवत्सल शब्द के द्वारा, बोले कि बस हो गया, हम तो हद में घुसे मर जाएंगे। कृष्ण की अवस्था में सब जमुना में उस हद में प्रवेश करने चले, और कितने बड़े बड़े लोग, सभी का ये अवस्था था, सब बोले हम सब आज मर जाएंगे, कोई मरने से पीछे नहीं हटे, सब दौड़कर आत्महत्या करने के लिए दौड़ पड़े, सब इस कुंड में पड़ के मर जाए। बलराम जी साथ चले थे, अभी अभी उनको बंधा हुआ था, ये जो बचा था ना, फूल लगाए थे, वो दौड़ कर गए थे, क्यों सर चले गए, फिस्ट खाए नहीं कोई, दौड़ कर गए। हमको तो पता था कि अनुज थोड़ा ड्रामा कर रहा है आज, तो लेकिन ये कोई समझ नहीं रहे उनकी बात, अरे कोई बात नहीं, चलो यार, नहीं नहीं देखो कृष्णा दौड़, भगवान को ले सब ना घुस जा जाकर के रोकने लगे। वो अनंत महाबली एक से अनेक होकर के लक्ष लक्ष ब्रजवासियों को सब रोके, किसी को हाथ देकर, किसी को डांट कर, किसी को देख करके, किसी को बोल करके सबको रोक दिया, रुको रुको रुको, चुप, नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन सब जैसे जैसे करके रोक रोक करके रोके, हिल तो रुक नहीं रहे थे, कैसे कैसे मूर्छित होकर भाग कर मरना चाहते थे, रोक रोक करके अपने परिश्रम से भगवान पीछे मुड़े। अरे कृष्णा, तुझे अभी तक मन नहीं भरा, हमेशा शाम को ऊपर सोता है, तेरा बेड तो साफ ही है ना, विष्णु के रूप में, चाहे गर्भ सागर में हो, चाहे क्षीर सागर में हो, चाहे थाना सागर में हो, तो कभी बेड में तो सोया ही नहीं, सांप ही पर सोता है, इतने जुग जुग तक सो कर मन नहीं भरा, ये छोटा सा सांप को फिर समझ लगा, ये है क्या काली तेरे साथ, इतने महान आग, इनके ऊपर सो सो करके दिल नहीं भरा, आगे फिर उसके ऊपर सोने लगा, उसके क्या कर रहा है देखो, तेरे सब गांव वाले, तेरे सब परिवार के लोग मूर्छित हो रहे, छोड़ो खेल खत्म करो। कई आचार्य कहते हैं बलराम इसलिए हंस हंस करके अनुज को डांटने लगे, बोले देखो तुझे अगर सांप के साथ खेल करना था, बड़ी बड़ी सांप से, तो मैं ही तो भिड़ा थी मेरे साथ खेल लेता, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास बिगाड़ते मेरे साथ खेल, भगवान दाऊ के साथ क्या खेले, ये तुच्छ सांप के साथ ये तरह क्या करेगा। लेकिन जो भी हो, जब आपने माता पिता वाले सारे संबंधी आकर किसी भगवान डांट के बोले देखो उन्होंने कहा उठो उठो छोड़ो उसको, तो उसका डांट देख करके अब भगवान बोले चलो अब निकलना होगा भाई साहब भी डांट रहे तो
बोले सारा शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इतने हेवी एक्सपांड हो रहा है तो मेरा कैल सब टूट जाएगा। तो तुरंत उन्हें ढीला कर दिया, शरीर को ढीला करके शाम को फिसलने तुरंत फिस करके छोड़ दिया, छोड़ के ऊपर आ गया उठकर पानी के ऊपर। भगवान ने तुरंत फिसल गए, वो भी तैरने लगे पानी में, तैरने लगे। वो बोलेगा चलो और तो कोई नहीं कर पाऊँ, तो एक ही फिर रह गया, वन मोर ऑप्शन हुई, चोट मारो। फिर चोट मारने के लिए बड़ा विशाल था ना, 101 हेड था उसका, मोड़ करके चोट मारो। लेकिन भगवान ने छोटे बालक थे, इतने एक्सपर्ट स्विमर थे, इधर से स्विम करते थे, फिर मोड़ करके राइट साइड में तो लेफ्ट साइड चले जाते थे, राइट लेफ्ट होने तो इधर उधर हम लोगों को परेशान कर दिए। और ढूंढ कर देख करके चोट मारे तो मारे नहीं सकते, बेचारा परेशान हो गया। और इसे करते करते उनको आगे पीछे ऊपर नीचे करते करते जंप करके चढ़ गए उसके सर के ऊपर, उसी को पकड़ करके उनको वो बेचारे को चांस नहीं दिए, उनको काटने के लिए चढ़ गए हेड के ऊपर। और हेड के ऊपर चढ़ गए, चढ़ के जाकर सबके नाम पुकारे, अरे क्यों सोए, सब उठो। और सारे गोपालक जग गए, भगवान की गोली में भी अमृत है, उनकी दृष्टि में अमृत है। सब जितने ब्रजवासी थे, पूरे समझ से ब्रज के लोग, आज कोई एक अपने घर में नहीं है, संपन्न गाय, संपूर्ण बछड़े, जितने पुरुष स्त्री बाल बच्चे सब आज दर्शनार्थी देखने के लिए सो सब आए। और जब इतने से इकट्ठा तो प्रोग्राम होना चाहिए, सब इकट्ठा कर कहाँ स्टेज मिलेगा, स्टेज भी वाली बने मिलता है। बोले कुछ प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि सब। अब प्रोग्राम क्या पेश करेंगे, क्या बढ़िया सा सीन था, जमुना के विस्तृत जल था, उसके ऊपर महासर्प के 108 के फनक, सर्प फन के ऊपर भगवान बोले यही आज डांस करूंगा। आप पृथ्वी में कोई सुपर से सुपर टॉप से टॉप डांसर को बुला के लाओ, उनको बोलो एक डांस प्रोग्राम करा दो। उन्होंने कितने भी उनको कीमत भरो, डांस करने से प्रोग्राम उनसे पहले आप चेक करके स्टेज कैसा है, स्टेज अगर सही नहीं है तो डांस हो नहीं सकता। जानते ना, आप में से कोई डांसर होगा तो उनको भी पता होगा कि स्टेज उबड़ खाबड़ ऐसे कैसे हो तो हो नहीं सकता, स्टेज पक्का होना चाहिए तब तो डांस होगा। नाचना केवल स्टेज नहीं, स्टेज के साथ लाइट एंड साउंड म्यूजिक को भी होना चाहिए तब तो डांस होगा। लेकिन कोई स्वप्न में ऐसा सोच नहीं सकता ऐसा स्टेज, सांप के हुड, ये कोई स्टेज होगा? जीवित लिविंग महासर्प, इतने भयानक विषैली सांप के फन के ऊपर उसकी स्टेज बना है। बोले ये स्टेज बढ़िया है। उसके ऊपर नाच पेश करना शुरू किया, सारे बच्चे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, भगवान के नृत्य शुरू होने लगा। भगवान जब नृत्य शुरू करने लगे, ऊपर से देवता लोग दौड़े, बोले हमारे जो नागड़ा ये जो मृदंग सब किस काम के है, आज ठाकुर नाच रहे हम ही बजाएंगे, जाकर म्यूजिक सुनते हैं, हमारा ये म्यूजिक पार्टी से बजाते हैं। तो बिल्कुल ताल है कि देवताओं के पार्टी आया कितने वो आकर बाजा बजाने लगे, साउंड सिस्टम उनकी तरफ से वो स्पॉन्सर किए थे। अब आकर उनकी तरफ से बाजा बजाने लगे, गान गंधर्व नाचने लगे, गान करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शंकर जो अभी तक अनबिटन रिकॉर्ड था, नटवर, उनका नाम क्या है, नटराज, नाटुआ में जो नाच करने वाले जो राजा थे वो भी आए देखने की। बोले कौन नाच रहा है, आकर देखे, बोले डांस हम तो बोले मैं कभी डांस करता हूँ डिजर्व हो जाता है, सब मर जाते हैं, संसार मिट जाता है, मर मिट जैसे मर जाते हैं, और ये डांस से सब जग जाते हैं, मरेंगे सब जग जाते हैं, बट डांस वो भी आकर देखने को अभी तक ऐसे डांस नहीं किया था, एक सांप के फंड के ऊपर नाच करता है। अद्भुत नृत्य भगवान ने आप नृत्य करने लगे, सब देख रहे हैं। लेकिन नृत्य करेंगे भगवान बोले स्टेज तो कम से कम लाइटिंग तो ठीक होना चाहिए, म्यूजिक तो ऊपर से देवता लोग पेश कर रहे हैं, लाइट कौन करेगा, लाइट में रंग रंगीन लाइट होना चाहिए ना, लाल पीला में। तो इतने जोर से ठोकर मारते थे सांप के सर के ऊपर, तो उनका सर फट जाता, ब्लीडिंग होता, ब्लड होता, तो उसका सर फूट के ऊपर मणि था, चमकीला वाला हीरे जैसे मणि, तो मणि में ऊपर ब्लड जाता था, और कपिला लाइट तो रेड लाइट। हम लोग का भी कल्चर तो हर डांस प्रोग्राम होता है तो ये इलेक्ट्रिक लाइट के ऊपर लाल पन्नी, पीले पन्नी लगा, थर्ड क्लास से पन्नी लगा
सीधा ब्लड एक बार लिविंग लाइट वहीं से वहीं स्टेज से नीचे से लाइट मारता है, स्टेज पर फन की फिट हुआ है बिल्कुल वहीं पे नेचुरल फिट है, उसको कलर कर दिया ब्लड डाला और वहीं से लाइट आता है। एक फन ऊपर उठता है उसमें मारे, एक फन दूसरा उठता है उसको मारे, यही से स्टेज भी नाचता है और लाइट भी नाचता है और नाचने वाला भी नाचता है और करने वाला भी नाचता है। अभी तक ऐसा कोई डांस करना हुआ नहीं जो केवल डांसर नहीं स्टेज में डांस करे, है ना? जैसे डांसर भी ताल ले और स्टेज में ऐसे डांस करे, लाइट भी ऐसे डांस करे और देखने वाले भी डांस करे। ऐसे अद्भुत नृत्य परिवेषण किए, खूब नाचे, पूरा 101 हेड, कोई एक भी बचा नहीं, सब तोड़ फोड़ फाड़ दी, सब ब्लीडिंग हो रहा। केवल सर से रक्त नहीं बह रहा था, नाक से मुंह से उगलने लगा ब्लड, मर चुका था वो तो आधा मुमूर्ष हो चुका था। तो उनके डिवोटी पत्नियां से देखे बोले साथ छोड़ दीजिए, हमारे पति है। तो उन्होंने आए प्रार्थना करने के लिए, पतिदेव के फर्ज से प्रार्थना, पहले तो बोलते थे जाने दो, भगवान जो चढ़े उनको पकड़ करके इधर परेशान करते, पत्नियां से देख ठीक है आज उनको ठीक पता मिलेगा, बहुत अंतर कर रखा था। हाँ बचाता नहीं को, हाँ मजा मिलेगा, मजा मिलेगा क्या? उनके सामने जो ऐसी दशा हो गया, पति को बोले जो भी हो हमारे हस्बैंड को है, इतनी परेशान नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत तंग हो गए, अब ब्लड निकल रहा है, मर ना जाए। तो आकर के खूब अपने घर में जितना सब चलनकार भेंट था सब लेकर के हाथ जोड़ के सारे नाग पत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करने छोड़ दीजिए। हम खूब उनको सुनाते समझाते थे, नहीं समझ रहा था, आप पूरा समझ गए, आप प्लीज छोड़ दीजिए, मारिए मत। तो पता नहीं आप लोग भी समझते होंगे, कभी कभी बहुत ऐसे केस समाज में होता है जिनके पति तो डिवोटी नहीं होते, पत्नी डिवोटी होती है। अगर पत्नी के डिवोटी भी डिवोशन भी सही है तो इसे महान सर्प गाली जैसे पति को भी बदला कर डिवोटी कर दिए, उनके भक्ति को अवश्य कर सकते हैं। उनको इतने धैर्य रख करके प्रयास करना पड़ेगा, भगवान प्रार्थना करना पड़ेगा, जिस नाग पत्नियों की वो गाली सुधर गया। भगवान ने उनकी डिवोटियों का नाग पत्नी का प्रार्थना सुन करके जान कर नीचे आ गए। तो काली भी बोलने लगा और प्रार्थना और बोलते हैं कोई ये लड़के लोग बोले कृष्णा छोड़ दो मर जाएगा, अभी छोड़ता बहुत नाच सभी का रिक्वेस्ट सुन करके कृष्ण छोड़ दिया उनको। और काली को छोड़ करके भगवान आए, आकर काली ने देखा कि उनकी पत्नी उनसे खूब बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो भी अब तो समझ गया था और दिमाग ठंडा हो चुका। कोई ऐसे खूंखार क्रूर व्यक्तियों को सुधारने के लिए जहां उपदेश काम नहीं कर रहा है, ठोकर काम कर रहा है। तो काम कर गया, वो सुधर गया, सुधर कर हाथ जोड़ के बोलने लगा, प्रभु मेरे भी एक बात सुन लीजिए ना, बोलो ना, मुझे सांप जनी से कौन जन्म दिया, ये गुण मुझे कौन दिया, ये स्वभाव मुझे कौन दिया, बोलिए आप ही ना, तो मुझे फिर मेरा क्या दोष है बताइए, मुझे सांप बनाया आपने, ऐसे स्वभाव ऐसे गुण ये सब आप ही ने तो किए, अब मैं मेरे अनुरूप काम किया, अब मेरे ऊपर गुस्सा होकर मारपीट करने में क्या आप मालिक है, जो मर्जी सो करो। कालिया के प्रश्न के सामने भगवान निरुत्तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए। आप बताइए, आपने सब कराया, मेरे ऊपर इतने गुस्सा मारते हैं, पहले से आप रेगुलेटर मोड़ देते हैं, आप नहीं करा, अब आपकी इच्छा में क्या कर सकता, अब तो मार हो चुके हैं सारे, एक भी सर नहीं बचा, फट फाड़ दिए सब। अब क्या चाहते हैं? अब कालिया से इतने नम्र होकर बोल रहा है कि भगवान मुंह से कोई वाणी नहीं, सही पॉइंट बोल रहा है। भगवान बोले इसी हाथ जोड़ करके फिर मान ने मुझे रिक्वेस्ट करना ले कि मुझे बहुत थकावट रहने दीजिए, मैं कुछ गड़बड़ नहीं। भगवान नहीं चाहते थे वहां रह करके इधर, क्योंकि बीस तो हो गए था। भगवान उसको चांस नहीं दिए बोलने के लिए, खुद नहीं बोले, बोलने के लिए चांस नहीं बोले, कालिया बस 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 गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से, मैं जाऊं, जाओ जल्दी, आप जाने के बाद इस जगह में तीर्थ बनाऊंगा, यहाँ लोग आएंगे, नहाएंगे, जल तर्पण करेंगे और
जो मैं कालिए के ऊपर कैसे नाच करते भगाने ये कथा जो कहेंगे सुनेंगे उनका भी पाप निवृत्त हो जाएगा। इसलिए अब जाओ यहाँ से। अब कालिए बोल नहीं सकता मैं रहूंगा करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तू जाना है तो तीर्थ बनेगा, तू रहने से तीर्थ हो नहीं सकता। हमको अब पूरा सब परिवार जाना पड़ेगा, पूरा कॉलोनी। अब कालिए ने बोला ठीक है आप मार मेरे के सराह कर दिया, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे आप जानते हैं किसी कारण से आया था, मैं मृत्यु भय से भाग करके आया था इधर, मैं जाऊंगा तो मेरे डर है गुरु जी को, वो आपकी पार्टी का आदमी है, बाप रे बाप, एक बार पंख में मारा था अभी तक मुझे याद है, क्या है करंट, 32,000 वोल्ट के करंट भी कम पड़ गया, तेजी से करंट मारा था, पंख में इसने मारा था मुझे, तो मैं कैसे जाऊं, कोई देख ले तो एक्शन लेगा, बोले वो डर मत, अब मेरे पैर का स्टाम्प तेरे सर के ऊपर लग गया। अब गरुड़ जी देखा बोला गवर्नमेंट पेपर है, छोड़ दे, है ना, जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टाम्प लग जाता है तो छोटी सी थर्ड क्लास फटाफट पेपर क्यों ना हो तो उसको समझ नहीं सरकारी कागज है ना, तो सरकारी कागज दे करके वो गरुड़ जी भी ठप्पा दे कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे इसमें जाओ एकदम का। इसके उत्तर सब आपके ऊपर होता, आप मुझे बताएंगे 2 दिन के बाद में कालिए का क्या सौभाग्य था, जो भी हो उनको कृपा करके छोड़ दिए, अभी भी कालिए है बोलते हैं बीच में जा, तो कालिए को भगवान माफ करके छोड़ दिए। और एक दूसरा केस टाइम है ना, तो दूसरा केस था इंद्र का, वो भी टारगेट कृष्ण को नहीं किया था, सारे ब्रजमंडल को किया था, ये भी ब्रजमंडल के हित करना चाहता, ब्रजमंडल का हित करना चाहता, तो इसलिए ब्रजजन बालक कृष्ण ने इंद्र को माफ कर दिए, मारे नहीं, बाकी मारने को कई को मारे हैं, उनको मारने नहीं किया, लेकिन मारे नहीं, उनको तारे। इतने बड़े जघन्य अपराध किया था उन्होंने, सभी को मारने के लिए प्लान किया था, मारना और मारने के लिए प्रयास करना सेम, कोई आइन कानून वाले होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर आल्सो मर्डर केस है ना, इंद्र ने जो केस किया था अटेम्प्ट टू मर्डर, इंद्र की 307 दफा 302 कौन सा 302 क्यों ले गए, ये दफा सभी उसको रखा कर देना, तो क्योंकि इंद्र ने समुद्र सबको मारना चाहा, लेकिन उनको माफ कर दिया भगवान ने, क्यों, क्योंकि उन्होंने गाय का शरण लिया, एक गाय का शरण लिया, उसके लिए इंद्र को माफ कर दिया। खैर और भी कारण था उनका, क्योंकि जितने सारे ब्रजवासी मन में केवल ही विचार करते थे कृष्ण को देख करके, ओहो कितने सुंदर कृष्ण है, कृष्ण केवल देखने के लायक है, उनको 24 घंटा देखते रहूं, उनको सेवा करते रहूं, उनके श्रीमुख सुंदर को देखते रहूं, लेकिन कहाँ टिकते, सुबह उठते ही नहाए कलवा किए कि नहीं, गाय पीछे बछड़ा पीछे चल दी जंगल, और रात को आते ही माता बोलता है कि अरे बहुत मुनकर आया, चलो चलो नारद के सुला देते, सब बड़े चिंतित थे, कोई उपाय से हमको ढंग से देख ही नहीं पाते थे, मन भर के भगवान ही चाहते थे सब अपने भक्त को देखने के लिए, भक्त भी चाहते थे भगवान को देखने के लिए, ये कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, तो इंद्र ने ये जो कांड किया उसमें अपॉर्चुनिटी मिला, समस्त ब्रजवासी गाय बछड़े सहित आज इकट्ठा हो गए, पूरा वीकेंड तक इंद्र का ऊपर में चला तमाशा, उनके तमाशा अंदर चला, सारे देख रहे थे खुल करके। आप कल कोई सोचते हैं कोई बारिश के सीजन में खूब पानी बरसता होगा, पूरे गीला हो जाता है, कई ईंट पत्थर पड़ा होगा 2-4 महीना से, उसको आप उठाएंगे, उसका नीचे किसी जगह मिलेगा, कीड़े वीड़े होंगे, फिरती जगह होगा, एक रहने के लिए जगह होगा, लेकिन एक बड़े पहाड़, ये इतनी महाबारिश में पहाड़ को उठाए, उनका नीचे कोई रहने की जगह होगा, लेकिन भगवान ने पहाड़ को उठा करके सबको बुलाया, बोले आ जाओ इधर सभी रहेंगे, अरे उसके अंदर जैसे गए पहाड़ के नीचे, क्या सुपर हल बनाया हुआ, ये हल तो गर्मी तो लगी रहा है ठंडी के मौसम, लेकिन आज तक आधुनिक विज्ञान ने तरक्की करके ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशन बात अनुकूलित किया है, केवल बात वो भी काम नहीं कर रहा है ना, ऐसी काम करता है ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन भगवान ने जो गिरिराज के नीचे जो हल बनाए थे
कंडीशन तो था ही, बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन कोई बिल भरना नहीं पड़ता, मीटर भी नहीं था। भूख भी कंडीशन था, भूख भी नहीं लगेगा, भूख लगने की इच्छा हो लगेगी, इच्छा हो ही नहीं सकता, इच्छा भी कंडीशन था। प्यास नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं लगेगा, कभी परेशानी नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कभी नींद नहीं होगा, टॉयलेट पेशाब नथिंग नथिंग नथिंग, सब कुछ इतने स्पेशल। रूम के अंदर जो गया सबका, फिर क्या हुआ ना, केवल एक जो इच्छा आपका मन में था वही बढ़ जाएगा, क्या, भगवत दर्शन वाला, ये बढ़ जाएगा। ये घर के अंदर जाने से भगवत दर्शन लालसा बढ़ जाए, ये गिरिराज की तरह का महिमा है। उसके अंदर गए, प्रत्येक ब्रजवासी पशुपति पर्यंत भगवान को देखने का उत्साह लालसा सिख तक बढ़ गया, और बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ ही इच्छा नहीं रहा। अब कृष्ण तो अकेले थे, खड़े थे गिरिराज को उठाकर, जो उनके सामने बैठे थे वो बोलते थे कान्हा तो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, बाकी सब तो पीछे खड़े, पीछे सब आएंगे बाद में, जो पीछे बैठे बोलते हम ही देख रहे हैं उनको, वो तो पीछे आए। सब अपने समझ में लगता है कि मुझे ही कृष्ण देख रहा है, मैं ही उनको देख रहा हूँ, बाकी कोई नहीं देख रहा है। तो इसलिए वहीं पे भगवान प्रमाण कर दिए, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं। भगवान के मुखारविंद चारों तरफ है, जहां देखो बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सबके सब मुखी मुख है मुखारविंद। तो आज भी गिरिराज में जाते हैं, उसी में मुखारविंद, मुख में मुखारविंद, साड़ी मुखारविंद, बाजू में लेहट में मुखारविंद। अरे कितने मुख है, मुखी तो है, तभी से दिखा दी, तो उसका नीचे भी दिखा दी, चारों तरफ बैठ के सम्मुखी दर्शन कर रहे, श्रीमुख दर्शन, मुख दर्शन कर रहे थे। कितने सुंदर मुख, केवल स्मित हास्य युक्त मुख नहीं, आज संपूर्ण ब्रजवासी को रक्षा करने का मुद्रा। ये जो गिरिराज धारण किए थे, किसने धारण किए थे? इंद्र के वज्र के प्रहार, इंद्र के कोप, उनके जो नाश करने का प्रोजेक्ट, सबसे बिल्कुल मुक्त करके, सारे फ्री करके सबको रक्षा करूंगा, बचा दूंगा, इस प्रकार से पहाड़ उठा करके सबको बचा डाले। ब्रजजन पालन मुद्रा यही है, सबको पालन रक्षण पोषण करने के लिए ये भाव, ये हाथ जो ये किए हैं, इसका उत्तर है ये जो मुद्रा के परिचय है, जो उसके सामने आए सब प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड। गिरिराज पर खड़ा है, इस मुद्रा के यही परिचय है। इस विग्रह के सामने आने से आपको ऐसे लगना चाहिए मैं गिरिराज के नीचे खड़ा हूं, देख रहा हूं मेरे ठाकुर जी को। तो गिरिराज के अगर बच्चे बात भी करे तो बाल में ना क्या कर सकेगा, गिरिराज ही खड़े हैं ऊपर में, भगवान का अंगुली ऐसे हुआ है। तो ऊपर में छत्र छाया के रूप में गिरिराज हमको सब छत्र छाया करके दे रहे हैं, तो भगवान तो सामने ही है। तो जब श्री नाथ जी के सामने जाएंगे, हे नाथ आप हमारे सामने हैं, ऊपर में वज्र प्रूफ गिरिराज है, वाटर प्रूफ एंड रेन प्रूफ एंड वज्र प्रूफ और बिजली प्रूफ, जब एवरीथिंग प्रूफ अम्ब्रेला ऊपर है, और सामने आप हैं, कमर में हाथ देकर खड़े हैं। क्या करेगा? कोई वज्र कुछ काम नहीं करेगा। देवताओं के जो दैव दुर्विपाक से मुक्ति और ताप रहता है, दूसरे महाप्राणी महाक्रोधी प्राणी सर्प जैसे आदि भौतिक ताप, सांप कोई मोड़ मार करके कमर में कस के रखे, देख लो वो भी मोड़ करके गया, फिर सारे सब फोड़ दिया उसका। आदि दैविक ताप से मुक्ति, और भगवान के दर्शन से ही आदि आत्मिक ताप से मुक्ति, त्रिताप मुक्त हो जाएंगे इसको दर्शन करके। लेकिन ये दर्शन केवल आंख से नहीं होता, तो दर्शन तो कान से होता, त्रिताप मुक्ति होता। नहीं तो लोग तो भूत देखे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कैसे देखना चाहिए। एक सेकंड उनके चले जाए, वो आपके ऊपर नजर डाल दे, दैट्स इट, बस, ज्यादा कोई क्रिया मुद्रा करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के इतनी बड़ी विपद से रक्षा करने का जो आतुरता, भगवान के पहाड़ उठा करके मेरे लोगों को मैं बचाऊंगा, कितने तत्पर है अपने प्रजनन पालन के लिए, भक्त वात्सल्य है, इस प्रकार पालन करने के लिए भगवान किस मूड में है, पहाड़ उठा लिए उनको रक्षा करने के लिए। इंद्र की
वज्र के बाहर कुछ नहीं कर पाए। इस मूड में ब्रजवासियों को रक्षा करने का, पालन करने का जो भाव है, इस मुद्रा भगवान किए हैं अंगुली में इस ऊपर करके। और इस विपद को इतने भाव विपक्ष से बचाना भगवान को बहुत कष्ट होगा। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल नहीं, कोई अंगुली भी नहीं, छोटे अंगूठी का खेल, इतना ही। भगवान ये दिखाते क्यों डरता है कि सारे दुर्विपाक, सारे विपद को मेरा बाएं हाथ के लायक नहीं है, छोटे अंगुली के बराबर है, इसीलिए ये नहीं तो क्यों डरता है? नहीं, छोटा सा लाला मेरा क्या करेगा। देखिए, आप कभी कभी बोलते हैं हम तो वृंदावन में ब्रजवास करने लगे, फ्लैट ले 2 BHK 35 लाख में लेके ब्रजवास हो गया, सारे बच कुछ करके यहाँ से चले गए ब्रजवासी होने के लिए। क्यों बोलते 3 BHK लिया मैं तो कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, छोटा ब्रजवास बना, तो बड़ा ब्रजवास। हमारे ब्रजवास से हम नाप चुप ऐसे करते हैं, है ना? कौन सा प्रॉपर्टी डीलर से, जितने गोस्वामी लोग आए थे, कौन सा प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करके आए हैं? एक एक रात्रि तरु तरु तलेवास। लेकिन यहाँ भगवान ने जो ब्रजवासियों को रक्षा करने के लिए तत्पर हुए हैं, वो ब्रजवासी कैसे हैं? जिनका एक पहचान इस लीला में बताता हूं आपको। सभी को पता था क्योंकि उनके पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी लोग। उनके बाप दादा परदादा नाना परनाना से अमल से इंद्र की पूजा सालाना दिवाली के दूसरे दिन होता था। बड़े उनका अमल फेस्टिवल करते थे, वो इसी साल भी करने वाले थे। सब मीटिंग में सब चला, भगवान ने जाकर के सब गड़बड़ कर दिए, लेकिन तो उनका तो सब तैयारी था। अब भगवान ने जाकर के पानी फेर दिया, उनके दिमाग फेर दिए, सब जाकर पहाड़ पूजने लगे। इंद्र की पूजा, इंद्र को आवाहन किए थे, आवाहन करके बैठा भी देते, झंडा काट देते, लेकिन पूछे भी नहीं चले गए सब उठाकर। ये जस्ट ऐसा ही केस है। इंद्र को गुस्सा इसलिए आया, माने जैसे कभी कभी आपकी पत्नी हो, हर साल जैसे आप ऑफिस से आते हैं, गरम गरम रोटी पका करके खिलाती है, बैठी वो रोटी खिलाती है, पहले थाली लगा दी, सब्जी भाजी 2-3 लगा दी, अचार लगा दी, रोटी एक खिला के रखी, उधर से रोटी खा ली, छोले ला रहे हैं गरम, ला रहे हैं, तो बैठे हैं, प्लेट में हाथ लगा करके वो दरवाजा खोल के पीछे से चल दी। अब खुशी होगी ना उसके ऊपर, बढ़िया काम किया, बैठा कर चल दी। अब इंद्र को हर साल यज्ञ करके भारी आइटम से फिस्ट खिला देता है। इस बार उनको बुलाकर बैठा है, पानी खाने दिला दिया, आसन खाने के लिए बैठो। अरे सारे पकवान भी बना थे, भगवान के चक्कर मार के कुछ भी छोड़ के चले गए, बेचारा बैठा है। अरे कोई गोकुल टीवी थोड़ा दे देता हूँ, बाकी कुछ नहीं दिया तो ये तो कम से कम दे, ये भी नहीं पूछे उनको। गुस्सा होना था, होगा ना, क्या करती है तो। लेकिन भगवान इंद्र को क्यों ऐसा किया? भगवान ने आगे चल करके गीता बोलना था। भगवान गीता में बोलेंगे कि देव पूजा अविधि है, देवता की पूजा मत करो, ये सब अविधि पूर्वक है, ये ठीक नहीं निकलती है सब। कोई पूछेगा सर ऑब्जेक्शन, क्या आपके बाप आपके परिवार गांव वाले सारे देवताओं की पूजा करते हैं, देवता का राजा इंद्र की पूजा हर साल करते हैं, हम भी क्यों मना करते हैं? तो भगवान बोले हे बेचारे स्टार्ट हो, सबसे पहले मेरी का घर से बंद करो, घर वाले खुद पूजा करते हैं, तो आगे चल कर दुनिया क्या तुम दूसरे को कहने से पहले मैं तो करके देखा। आपने आपसे ही धर्म पर आचरण में तो इसलिए और सब बोल दी कि पूजा बंद है। अब इंद्र बोले तेरे इतने घमंड है, मेरे घर में आकर पूजा करना चाहता है, तुझे मैंने अपॉइंट किया था ये काम करने के लिए। इंद्र की दिमाग खराब हो जाए, नहीं बेटा थोड़े दिन तुझे सम्मान देते, इसका मतलब वो ऐसा थोड़ी आशा करना चाहिए। सम्मान की आशा, सम्मान के भूख बहुत बड़े खतरनाक चीज है। भगवत गीता में भगवान जो ज्ञान की परिभाषा समझाते हैं, त्रयोदश अध्याय 8 से लेकर 12 श्लोक तक, सबसे पहला जो ज्ञान है क्या है वो शब्द? मान की आशा ना करना। उसके अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या लिखे, आप पढ़ लीजिए, बड़े सुंदर भाषा लिखे।
कर लेगा सुन पढ़कर सुनकर। तो हमारा जो हमेशा भूख बनी रहती है दूसरे से थोड़ा प्रेज लेने के लिए, सम्मान की भूख हमारा जो रहता है, इतने बड़ी खतरनाक डिजीज है, सब मिटामिट कर देता है, सारे सद्गुण को तोड़ मरोड़ करके साफ कर देता है, सब मिटा देता है सम्मान की भूख। तो इंद्र को ही पड़ा, तो इसलिए भगवान ने बोले तुझे भी सिखाता हूं तुझे सिखाता हूं, मारूंगा नहीं सुधार कर दूंगा तुझे। तो इसलिए उनको प्लान किए थे। अब सारे ब्रजवासियों को एक एक तक पता था कि जब उन्होंने उनको पूजा नहीं किए, गोवर्धन पूजा कर डाले और गुस्सा इंद्र को हुआ, उन्होंने एक्शन लिया कि ये जो भयंकर बारिश, ये जो वज्रपात, साइक्लोन, ओलावपात, ये सब किसका काम है? इंद्र। जानते थे सीनियर अफसर है, उनको इंसल्ट कर दिए, उनको सामने करना। तो अगर हमारा साथ कभी ऐसा घटना हो जाता, हम क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? इंद्र के पास आते साथ साथ भी इसकी गलती हो गई, उनके चक्कर में आकर फंस गया और लोग नहीं सीधा ना सर मैं थोड़ी करना चाहता, तो उन्होंने आकर मुझे बहका दिया, माफ कर दीजिए, वो नहीं करते जरूर तुम पता था वही नहीं कर रहा, उसके साथ हम थोड़ा गड़बड़ी किए, उन्हें गुस्सा कर रहा। कोई भी ब्रजवासी इसी बात को जान करके, सुन करके, समझ करके भी इंद्र के पास ना फोन किए, ना गए, ना पूछे, ना कोई नहीं गए। तो गए किसका पास? 6 साल के लड़का, कपड़ा तक ढंग से नहीं पहना, उसके पास दौड़े, कृष्णा कृष्णा पाही मां। ये है ब्रजवासियों की पहचान, ये है लक्षण। कितने भारी से भारी विपद आ जाए, जानते हैं विपद इसी ने किया है, यही कारण है, यही सोर्स है, किसी के पास ना जाकर के केवल कृष्ण के पास जाना, चाहे कैसे भी भाव स्वरूप की इच्छा हो, कैसे भी स्वरूप हो, कृष्ण ही का शरण, एकमात्र कृष्ण ही हमारा शरण है। इस बात जिनका मन में, तन में, बुद्धि में बैठा हुआ है, वही केवल घाट करने के बड़ी है ना। ये था उनके पास, किसी के पास ना जाकर के छोटे से लाला कृष्ण के पास दौड़े। कितने विश्वास था, कितने भरोसा था उनके, भरोसा करने के योग्य भी स्वरूप नहीं था उनका। वो भी दौड़ पड़े, मैं क्या कर सकता हूँ, चलो गिरिराज बाबा से बचाएगा, गिरिराज बाबा बचाएंगे, भगवान भी गिरिराज के बहाना लेकर के बचाए, कि भगवान का प्रोजेक्ट था, मैं सबसे देखूंगा मैं डायरेक्ट बोलूंगा सारे गोपियां तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो गिरिराज के बचाने के चक्कर में केस कुछ और हो, कुछ प्लान कुछ और है, तो गिरिराज जी को उठा करके सबको रक्षा करने के बहाना में एक दूसरे को दर्शन के चांस मिला। पूरा 7 दिन 7 रात तक मन भर के खूब, केवल खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, नो टॉयलेट, नो बाथरूम, नहीं, एक ही काम, एक दूसरे को देखते रहे। ये जो भगवत दर्शन नावसा, भगवान के भक्त दर्शन नावसा, ये जो क्रिया, ये काम अगर इंद्र से बदमाशी ना करता नहीं होता, इसलिए भगवान के आंगन काम इंद्र तो ओके जो क्या है सुना गुड। और इंद्र भी डर के मारे, उनको जब देखा कि इतने सारे किया कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के पास दौड़ कर गया था, ब्रह्मा जी ने बोले तेरा सब मिस्टेक हो गया, ना मिस्टेक तो मेरा भी हुआ था, तेरा क्या मेरा भी हुआ था, मैं चश्मा छोड़ गया था उसने जल्दी से भाषण को मारे, दौड़ कर चला गया था, भूल गया था नंबर चश्मा, और यहाँ पहचान नहीं पाया, वो भी मेरा गड़बड़ हो गया। तू क्या हो गया, तेरा तो शरीर के सारा आंख है, 1000 आंख हो, तू देख नहीं पाया, मैं तो आंख देख नहीं पाया, तो आंख आके मेरा भी देख नहीं पाया। तो इसलिए ऐसा मत करो, लेकिन मैं समझ गया हूँ क्या, माफ कर देते हैं क्या, वो अभी गोपाल है, गोपाल होने के नाते गाय उनके इष्ट हैं, तो गायों के शरण में जाओ तो माफ कर देंगे। इतने बड़े आटम टुमड़क के 302, अरे वो भी माफ हो जाएगा, वो भी माफ हो जाएगा केवल गाय के शरण में जाने से। ये भगवान ने सिखाते हैं हम लोग को अपने लीला। कितने से महापाप भी, 302 नंबर के पाप भी केवल गौ माता के शरण में जाने से, गौ सेवा के द्वारा ही पूर्ण साफ माफ हो जाएगा।
इसी लीला से भगवान इस गिरिजाधरण लीला से अपना नाम को अमेंडमेंट करके गोविंद कर दिए। गाय को इंद्र तो नहीं, गाय लोग ने बोले यस हमारा अलग कोई हमको बचाए, उन्होंने देखो इंद्र तो मार रहा था हमको। भगवान अपने गोपाल नाम को सार्थक किए तो सबसे। तो इस प्रकार से इंद्र की कोप से दैव दुर्विपाक आदि भौतिक आदि दैविक सभी प्रकार ताप से बचाने के लिए आपने भक्त वात्सल्य भाव, भक्तों की पालन पोषण रक्षा करने का भाव से तत्पर होकर के भगवान जो तत्पर रूप धारण करते हैं, जो मूर्ति धारण करते हैं, ये मूर्ति है जिनको आप देखना चाहते हैं। उनका पीछे ये रहस्य है। इस भाव से भगवान को देखना चाहिए। हे प्रभु, आप जुग जुग से भक्त को रक्षा करने के लिए कितने परेशानी उठाते हैं, अभी तक हाथ नीचे नहीं कर रहे हैं। आपको बोला जाए हाथ उठा कर खड़ा रहो, एक हाथ कितने घंटे हाथ उठा रखा है? कितने समय कर सकते हैं? 5 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं शायद। कभी कभी ऐसे हाँ जा सकता है, घंटा बहुत ज्यादा, उसके बाद तो नहीं करते। अब ये लीला कब हुआ था? हाँ? अभी तक भगवान के हाथ नीचे नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि हम जैसे कल्पित तो होते ही रहते हैं। हमारा से ना पाप खूब खत्म हो जाए तो उनका हाथ नीचे आए तो हम करते जा रहे, रक्षा करते ही जा रहे, नीचे करें तो बचाएंगे को। इसीलिए तो नाथ है, इन्हीं के शरण में आना चाहिए। नाथ हम ऐसे है, अरे हाथ उठाए आ जाओ अभी भी बचा रहा हूं, अभी भी नाथ हूं, शरण देता हूं, रक्षा करता पालन करता। इसलिए उनके पास आना चाहिए जो अभी इसी क्षण इसी मुद्रा में, इसलिए बहुत उत्तोलन करके अंगुल्याग्र में गिरिराज धारण करके आप मेरे को दिखाते हैं, तो देखो मैं इसे बचा रहा हूं, बचाते रहूंगा, है ना। इसलिए कमर में हाथ दे करके विश्वास भी दिलाते हैं और दिखाते भी इस भाव से। तो इसलिए इन स्वरूप के सामने आकर के कुछ बोलना नहीं पड़ता। बाकी के पास जाकर के कई कांडी याद करके चिट निकाल कर प्रार्थना पढ़े, प्रेयर पढ़े, कुछ करें, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आना ही पड़ता है उनके सामने। दैट्स इट। सामने हो जाए, बाकी उनके ओर से वो अपने आप तैयार हैं रक्षा करने के लिए, रेडीमेड हाथ उठा करके कमर कस करके खड़े हम लोग को बचाने के लिए। लेकिन कोई बचने वाला भी तो आ जाए ना। कौन बचना चाहते? बोले नहीं सीट कंफर्मेशन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या ये तो उनके तरफ से बचाने के लिए द्वार खोल करके, इसलिए नाथ द्वार है, इस द्वार में आना चाहिए नाथ के शरण में। लेकिन इस द्वार में आने के लिए थोड़ा परेशानी तो हम झेल नहीं सकते, कुछ घंटों का तो है। बाकी अकोमोडेशन प्रसाद भी व्यवस्थित है, तब भी नहीं आ पाते। यहाँ तो इसी भाव से आना चाहिए जैसे ब्रजवासी में विपद पड़ा था, कोई अकोमोडेशन का व्यवस्था सारे तोड़ दिया था इंद्र ने, खान पान की व्यवस्था नहीं था, ऊपर से बारिश, बिजली, बर्फ के स्टोन, हेलस्टोन, क्या क्या व्यवस्था नहीं किया था। इतने टेंशन कष्ट परेशानी से आए तो भगवान बचाए। हम लोग तो कोई परेशानी नहीं है, एसी टिकट रिजर्व और यहाँ भी अकोमोडेशन कंफर्म और प्रसाद टाइम भी बिल्कुल टाइम भी मिल जाए, रूम डिलीवरी, तब भी ना आए तो कैसे भगवान की जो भक्त वात्सल्य कृपा से कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? कैसे प्राप्त करें? हम किसी बोलते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, 2 दिन का बाद मेरे साथ कैसे व्यक्त करता है? अरे यही 2 दिन का एडजस्ट नहीं करेगा, 2 लाख जन्म लेकर तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाया अभी तक। यही 2 दिन एडजस्टमेंट से सारे प्रकार के अड़चन टेंशन से मुक्त होकर के, पूरे निर्मुक्त होकर के भगवान के सामने दिल खोल करके जाओ, तो फिर देखो आप स्वयं अनुभव करेंगे श्रीनाथ जी के कृपा रक्षण लीला, जो आपके शरण धर्म लीला गिरिजा धर्म किसी प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, तभी दर्शन पूरा होगा, तभी ये यात्रा के पूरा होगा।
हरे कृष्ण। भगवान को सर्प और गरुड़ दोनों बहुत पसंद है, और गरुड़ जो है वो वाहन है और सर्प पे योग निद्रा में रहते हैं। तो दोनों में जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। गरुड़ और सर्प का संबंध तो पता ही है, लेकिन भगवान ही ये कहे कि दोनों को मिला सकते हैं, हम नहीं मिला सकते। दोनों तो इसलिए भगवान है ना, इससे पूरे अपोजिट डायरेक्शन को ये पॉजिटिव करने वाले है ना, इसलिए ये देखो। ओके, थैंक यू महाराज। मैं ये पूछना था, जैसे अभी आपने ये बताया, जैसे इंद्रजित को क्षमा कर दिया भगवान ने, कि भगवान ने जो है भक्तों को मतलब अपना दर्शन दिया सारा चीज, तो जो वो था कालिया, उसको क्यों सेव करा, उसको क्यों बताया, तो उसके पीछे मतलब क्या? ये प्रश्न तो आपको कर दिया, 2 दिन का टाइम आपको दिया मैंने इसको। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज, 2 प्रश्न हैं। एक जैसे आपने आप समझा रहे थे कि कैसे इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की, और फिर आपने बताया कि क्योंकि उन्होंने गाय की शरण ले ली तो भगवान उनको माफ कर दिया। बस मेरे मन में आ रहा था महाराज, जैसे एक तरीके से उन्होंने वैष्णव के प्रति हिंसा करने की कोशिश की, तो एक वैष्णव अपराध उनको लगा होगा, तो गाय की शरण से वो ब्रजवासियों के अपराध से कैसे बचे? इसी बच्चे जो देखा, इससे भी अपराध क्यों ना हो, वैष्णव अपराध भी कितने खतरनाक हो, गो सेवा और गो शरण से सब मिट सकता है। जिज्ञासा ऐसे उठती, जैसे हम सुनते हैं कि जैसे अगर पैर में कांटा लगता है तो वहीं से कांटा निकालना पड़ता है, जिनके प्रति अपराध होता है उनसे ही क्षमा मांगनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात आप कहते हैं, यही सही, क्योंकि गाय सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, सीनियर ड्यूटी, इसलिए अगर जूनियर ड्यूटी के चरण में साथ अपराध हो जाए, सीनियर ड्यूटी की सेवा करने से मिल जाए। दूसरा प्रश्न था महाराज कि जैसे आप बता रहे थे कि जितने भी ब्रजवासी जब गोवर्धन के नीचे आ गए तो स्वतः ही उनकी वैसे तो उनके अंदर लालसा पहले भी निश्चित रूप से थी, लेकिन 7 दिन जो है वो भगवत दर्शन की लालसा और प्रगाढ़ हो गई। तो 7 दिन से दर्शन करते रहे, उन्हें खाया न पिया। तो हम यही भगवान के दर्शन करने की लालसा को और कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने अंदर देखा है कि दर्शन करने की लालसा नहीं होती, तो उसको और कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं? तो उसको थोड़ा सा तो इसको बढ़ाने के लिए लालसा गिरिराज जी के चरण लीला इसे यात्रा में आना पड़ेगा, है ना, इस यात्रा में आएंगे तब दर्शन में वास पड़ेगा। Any Mata please? माता अपने सवाल आंसर नहीं करेंगे। ओके माता जी। हरे कृष्ण महाराज, आपने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया महाराज। ये प्रश्न मेरे बेटे की तरफ से है, उसने मुझे एक बार पूछा था, मैं उसका आंसर नहीं कर पाई थी, और किसी और ने भी पूछा था। तो उसमें उनका प्रश्न ये है कि जो गरुड़ है वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त तो कभी भी भगवान को ऑफर किए बिना खाते नहीं हैं, और उनको कोई नहीं लगता है, विचार नहीं होते हैं, उनका कैसे नहीं पूछता है। अगर आप गरुड़ जैसे शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो आपको भी ये रूल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हम लोग सब बहुत सीखा है ना, हमारे लिए रूल चंद हो जैसे। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। मेरे
मस्ती आती है। तो फिर वो तो मार के खाते हैं, तो फिर ये काफी कर देना। अरे भाई करना है नहीं करके कैसे पता चला हमको? आप सीधा वक्त जब फास्टिंग करते रहते हैं क्या? है ना? वो तो अपना खाना खा रहे थे, वो तो मुझसे कर ही रहे थे। जैसे हम पोटैटो फिंगर चिप्स खाते हैं कैसे सीख देंगे, तो पता है ना पोटैटो के अंदर भी तो लिविंग सेल है, तो उसको बड़े मजा से खाते हैं कैसे सीख देंगे। तो वो तो पोटैटो चिप्स नहीं खाएंगे, तो अपना खाते थे। जीव जीवस्य भोजनम, यही भगवान के नियम है। इसमें से कोई है ना, एक जीव दूसरा जीव भी खाएगा, ये व्यवस्था नियम है। एक प्रश्न होगा, जैसे आपने बताया इतने मतलब इतने सुंदर भगवान दयालु है, मतलब इतना जैसे इंद्र ने भी इतना उत्पात मचाया और कालिया ने भी इतना वो करा, तो वो भगवान ने भी उनको माफ कर दिया। तो ऐसे ही ऐसे हम कई बार अभी मेरे को लग रहा है कि ऐसे हम भी ऐसे जब प्राप्त करते हैं कुछ करते हैं, तो हमें भी ये रहना चाहिए कि ठीक है भगवान माफ कर देंगे। तो हम देखिए आप पता भगवान माफ किए केवल 2 केस में, बाकी सब मारते थे। इसी 2 केस से भगवान ने माफ कर किए हैं, इसलिए दिखाया इस देवलीला में इस माफ केस, बाकी सब केस में साफ किए। हरे कृष्ण महाराज जी, मुझे पूछना है कि आपने बताया गौ माता की शरण लेना चाहिए, तो गौ माता की शरण कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लिया जाए? कैसे मतलब गौ माता की शरण लेना? आप जब कोई उपाय नहीं होपले से करके वो नहीं वो माता राहीमान पाहीमान बचाओ, आप ही के द्वारा मैं बच पाऊंगा, जीवन भर केवल आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा। तो क्या गौ माता के सामने जाके ऐसा बोलना चाहिए? बोल भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं, है ना? मतलब सेवा करके हाँ, जैसे इंद्र ने सुरभि गाय के पास जाकर के उनको गाय के नाम समझ सकता था, हम तो समझ नहीं सकते, तो उनसे प्रार्थना किया, उससे खूब डांट पीट खाया, उनको आगे करके उनके पीछे पीछे आया, उनके बात माना, जो वो कहते थे वही करना चाहते। हम तो गाय के बात समझ नहीं सकते, तो कम से कम हमारा प्राण भगवान ने जो शक्ति जो बुद्धि जो दिए हैं उनको गौ की सेवा में दिए, ताकि गौ को उनके नाम देकर के हम अपना पेट ना पोसे, हमारा द्वारा उनको पोषण करे, ये सही बात है ना। आजकल गौ सेवा करते हैं, गाय के नाम हम अपना पोषण करते हैं, यही से गाय का शोषण होता है। ऐसे हम अपने को शोषण करें, उनको पोषण करें, इस प्रकार है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, गरुड़ भगवान के भक्त थे, तो वो वेजिटेरियन तो हो सकते थे, खाना खा सकते थे वो, तो वो उस तरह से जीव का अलग अलग भोजन है, तो ह्यूमन बॉडी भी कई सारी चीजें खाती है। तो मैं आपको पूछना हूँ, रिटर्न हो सकते थे तो नॉन रिटर्न हो सकते भी थे, वो भी तो नॉन वेज भी हो सकते भी है। कौन? भगवान के भक्त के शक्तिशाली कुछ भी कर सकते हैं, तो नॉन वेज होना जरूरी है, ये होना कोई जरूरी वेजिटेरियन तो होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। वो उनके लिए ज्यादा अच्छे तब तक देखेंगे कि ऐसे भक्त हैं जो नॉन वेज खाकर भी हमसे सीनियर तो हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अगर उनका कोई अपमान कर देता है या तिरस्कार कर देता है तो वो उसको बर्दाश्त कर देता है। आपने एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से गरुड़ देव ने माफ कर दिया था सभी को। तो महाराज ये क्वालिटी अपने अंदर कैसे डेवलप करे? मेरे अंदर तो नहीं है कि मैं किसी को अगर कोई अपमान करता है तो फॉरगिवनेस आ जाए। और आपने दूसरा बताया था कि जो भक्त होते हैं वो सम्मान की आशा नहीं करते, सम्मान की आशा करना जो है वो सबसे खतरनाक है। तो इन क्वालिटीज को कैसे डेवलप करना अपने अंदर? कि मेरे साथ लोग मतलब मैंने देखा कि अंदर सम्मान की लालसा है और ये अपमान या तिरस्कार भी करता है, तो उसको फॉरगिव करने की क्वालिटीज कैसे डेवलप करें? बहुत अच्छा है।
आपने कुछ सद्गुण प्राप्त करने का इच्छा करते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, आपके पास दुर्गुण है, तो सद्गुण करना चाहते हैं। सभी का अपना अपना पास में दुर्गुण है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है कोई चीज, उसको अगर पाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कोई चीज आपके पास नहीं है, आप पाना चाहते हैं, क्या करते हैं? जिनके पास है उनके पास आते हैं ना, उनका पास ये चीज है, उनसे मांगते हैं क्या नहीं? तो जिनके पास ये गुण है उनके शरण में जाइए, उनकी सेवा कीजिए। यस जैसे आपने बताया कि जब कृष्णा ने गौर बालों को गायन को देखा तो सारा विश्व चला गया, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो कृष्णा हमें भी देखें, क्योंकि हमारे अंदर जो अनर्थ है वो भी एक तरीके से विश्व की तरह है, वो चले जाए। मैं तो बताना चाहता हूँ, जाकर दर्शन करो, अगर खड़े हैं तो दर्शन करने के लिए, बीच करने के लिए हो भी तैयार है ना? जैसे हम रोज करते हैं दर्शन, लेकिन रोज करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं मानते हैं कि वह विश्व। एक बार इस मान्यता के साथ कीजिए, लास्ट क्वेश्चन। परीक्षित महाराज, ये प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है। ये जो विग्रह है वो लीला जो है गोवर्धन में हुई है, ब्रज के वृंदावन में, तो ये विग्रह यहाँ पे कैसे पहुंचा? मैंने बात क्लास अंत में कहा, अगर प्रतिपक्ष ने फिर एक प्रकार के सांस्कृतिक तो इस बात फिर कहूँगा, है ना? एक 2 मिनट लास्ट क्वेश्चन का आंसर में नहीं चलेगा, उसके लिए एक कॉन्वर्सेशन। हरे कृष्णा। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बहुत से प्रश्न भी पूछे। तो आज आपको ये अमृत की जो धारा है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आपको कैसी लगी? आपको हरि बोल बोल के बताना है। ओके, हमें इसी घड़ी का इंतजार था, ये जिसकी घड़ी हो हम साथ ले सकते हैं।